जैसे ही गए जो 2:48 हो गया, 2:48 पे हमने ऑर्डर लगाया। इसमें ऑर्डर का पेआउट नहीं दिखाते पहले। अच्छा ठीक है। तो 248 पे हमें ऑर्डर लगा था और 252 हो चुकी है। ये कितने किलोमीटर में देना हमने? 3 किलोमीटर। अब ऐप का इंटरफेस देख सकते हो बिल्कुल आराम से। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जो 10 मिनट का टाइमर चल रहा हो या 5 मिनट रह गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। या आसपास के एरिया में कितना ट्रैफिक हो रहा है देख सकते हो। अगर ये अभी निकलेगा तो इसको 5-7 मिनट यहाँ से निकलते ही लग जाएंगे। इनका स्टोर ऐसी जगह पे है जहाँ ऑलरेडी इतना ट्रैफिक होता है। तो यहाँ देख सकते हो कि कितना ट्रैफिक लगा ही रहता है। कि तो हमारे करनाल का बहुत बिजी एरिया है। तो 256 हो गया, 2 मिनट रह गए हैं। तब तक हम राइडर से ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन की वो क्या चाहते हैं कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए। अर्निंग के ऊपर जो इंसेंटिव है वो थोड़ा कम होना चाहिए कि थोड़ा जैसे 500 पे ही अर्निंग को 150 इस तरह इंसेंटिव मिलना चाहिए। अभी तुम्हारी अर्निंग कितने पे होता है? अभी मिनिमम 700 से 800 या फिर 1000 रुपये पे फिर 100-150 रुपये मिलते हैं। मतलब 700-800 तक अर्निंग होगी, इससे तभी मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगी, उससे पहले नहीं। ओके। और सब्जी का ऑर्डर लग चुका है, देख सकते हो 327 पे ऑर्डर लग गया। अब देखते हैं कि वो कितनी देर में ऑर्डर मिलता है। ठीक है चलिए, 327 पे गए थे, 328 पे ये लेके आ गया ऑर्डर। टाइमिंग देख सकते हो, 1 सेकंड ब्लर हो रहा है यहाँ पे। 328 पे ऑर्डर लेके ऑर्डर इनके हाथ में ही है। देख सकते हो अब तक 338 हो चुके हैं, 10 मिनट हो चुके हैं पर हमने अभी तक ऑर्डर को नहीं दिया है। देख सकते हो ऐसा कोई वो नहीं है जिसमें हमें क्या कोई कस्टमर का फ़ोन आया ना कोई कंपनी की तरफ से फ़ोन आया है कि अभी तक ऑर्डर डिलीवर नहीं किया। तो ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है इनके कि कोई ऐसा करते हो। अब हम भाई साहब से ये पूछेंगे कि आप सच में ऐसा कुछ होता है सर? ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे साथ, ठीक ना कभी हुआ। क्या सर 10 मिनट के अंदर ऑर्डर डिलीवर करना है? फेस आपको दिखा सकते हैं? नहीं, कंपनी कुछ नहीं कहती। बस ठीक है। तो अब यही जानना चाहते हैं कि कंपनी का ऐसा कुछ नहीं है कि करना होगा या नहीं। ठीक है, एड्रेस मिल गए। ये भी अपना फेस भी दिखाना चाहते हैं। अब हम इनसे पूछते हैं कि इनके साथ भी ऐसा कुछ है। तो वही साहब बताइए, हम बताना चाहोगे कि क्या आपके यहाँ 10 मिनट का डिलीवरी वाला सिस्टम में कोई ऐसा कोई कंपनी की तरफ से या कस्टमर की तरफ से कुछ होता है कि 10 मिनट के अंदर जल्दी ऑर्डर दो, या कस्टमर का फ़ोन आता है, कंपनी का आता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, कंपनी वगैरह का तो नहीं आता जी। कभी कभी कोई 100 में से कोई एक कस्टमर ऐसा निकलता है कि वो बोलता है कि 10 मिनट लिखा तो आप 10 मिनट में नहीं आए। वैसे कंपनी की तरफ से कोई लोग अच्छा, मतलब कई बार जैसे ट्रैफिक वजह से लेट हो जाते हो तो उस वजह से वो एक आधे का आ गया होगा, वैसे नहीं कस्टमर का आता है जी। ठीक है। मेन आजकल चर्चा में बातें चल रही है कि गिग वर्कर 10 मिनट्स के अंदर डिलीवरी करते हैं। ये चीज़ें कि क्या रियलिटी है इसके पीछे की? अभी तक हमने ये बातों को वर्बली सुना है, राइडर से सुना है, कंपनी के लोगों से देखा है कि वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 10 मिनट्स की डिलीवरी। क्या एक्चुअल में राइडर्स को इतना फेमस करना पड़ता है? आज हम ये बातों को राइडर्स से जानेंगे। हम ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी इन तीनों के स्टोर के बाहर जाएंगे, इनसे बात करेंगे, इनके राइडर से बात करेंगे कि क्या एक्चुअल में इनको 10 मिनट के अंदर ऑर्डर डिलीवर करना ही होता है? क्या इनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, या सिर्फ ये एक फेक न्यूज़ है, या फिर ये सिर्फ कंपनी का दिखावा कर रखा है? क्या है इसके पीछे की रियलिटी? क्योंकि अभी तक तो हम ये बातों को सुन रहे थे, पर जब तक एक्चुअल में किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो हमें पता नहीं लगेगा। तो इसलिए हम आज इन तीनों कंपनी के राइडर से मिलेंगे और जानेंगे कि क्या है इसके पीछे की सच्चाई। तो बने रहे हमारे साथ। राघव चड्ढा जी आजकल, जो कि इनका जाना माना नाम है, वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं। आजकल वो गिग वर्कर्स को लेके बहुत चर्चा में है। गिग वर्कर्स जो कि ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो इन सभी में काम करते हैं, सभी एक गिग वर्कर्स हैं। तो इनके ऊपर उन्होंने चर्चा करी है कि किस तरह इनको 10 मिनट की डिलीवरी का बहुत प्रेशर होता है। ये अपनी जान का परवाह किए बिना, रूल फॉलो किए बिना ऑर्डर को तरफ ध्यान देते हैं। ये कोई रूल फॉलो नहीं करते, ये सिग्नल तोड़ देते हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना बस ऑर्डर पे ध्यान देते हैं कि किसी तरह हमारे ऑर्डर्स पूरे हुए और हमें इंसेंटिव मिल जाए। तो ये इतने घंटे काम करते हैं पर फिर भी इनका कोई काम नहीं हो पाता। इतना सारी बातें रखी है कि इनको कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं मिलता, इनका कोई इंश्योरेंस नहीं होता, इनको कोई चोट-पोट लग जाए तो इनका कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई कुछ नहीं करता, कोई कंपनी इनको इंश्योरेंस नहीं देती। इन सभी बातों को उन्होंने रख के उन्होंने संसद में इनका मुद्दा उठाया है और सारी बातें उन्होंने उठाई हैं, और जिसकी वजह से आजकल वो राइडर के साथ मिल भी रहे हैं, उनको पर्सनली जान रहे हैं कि क्या है उनके पीछे का सच। और दीपेंद्र गोयल जो कि ज़ोमैटो और ब्लिंकिट के सीईओ हैं, उन्होंने खुद, उनका भी एक ब्रॉडकास्ट हुआ है, उन्होंने सारी बातें बताई हैं कि क्या है इसके पीछे की सच्चाई 10 मिनट की डिलीवरी। उन्होंने बताया है कि डेंसिटी ऑफ स्टोर्स इतने ज़्यादा है कि स्टोर्स हमारे लोकल एरिया में इतने ज़्यादा होते हैं, मतलब कि एक शहर के अंदर 2 से 3-4 स्टोर्स हैं कि वो उस एरिया को कवर कर लेते हैं, 2-3 किलोमीटर के एरिया को। अगर 2-3 किलोमीटर का एरिया है तो राइडर खुद 10 मिनट के अंदर तो डिलीवर कर ही देगा। अगर नहीं भी करेगा तो उसकी ऐप के ऊपर कोई टाइमर नहीं चल रहा होता, कोई उस पे इतना प्रेशर नहीं होता कि उसको करके आना ही है, ऐसा वो मतलब उसको पेनल्टी चार्ज हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ना ही कोई टाइमर चल रहा होता है। अगर वो राइडर किसी एक जगह पे रुक जाए तो कंपनी की तरफ से उसको 5-10 मिनट बाद फ़ोन आ सकता है और उसमें उसको पूछा जाता है कि क्या रीज़न है कि इस वज़ह से वो ऐसे नहीं कर पा रहा। अदरवाइज़ कोई प्रेशर नहीं होता है, उन्होंने ऐसे बात रखी है। और इंश्योरेंस की बातें भी रखी है कि इंश्योरेंस उनका होता है, 1 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस होता है और 10 लाख का डेथ कवर होता है कि अगर डेथ हो जाए और जो ड्यू टू द डिलीवरी तो उनको डेथ का 10 लाख तक का मिलता है और उनकी फैमिली को भी सपोर्ट किया जाता है, उनको भी फाइनेंशियली जॉब के लिए बताया जाता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये सारी ये बातें रखी हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसकी बात में कितना सच है। डिलीवरी बॉयज़ कुछ और कह रहे हैं और ज़ोमैटो डिलीवर बॉय सीईओ कुछ और कह रहे हैं और राघव चड्ढा जी इन सभी बातों को उठा रहे हैं। तो किसकी बात में कितना दम है, आज हम ये सारी बातों को करें। मैं भी एक ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय हूँ, मैं पिछले 2 साल से ज़ोमैटो में काम कर रहा हूँ। ऐसा कोई काम नहीं होता जिसमें दिक्कत ना हो, तो दिक्कत इस काम में भी थी, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स तो हर किसी काम में फेस करनी ही पड़ती है। तो ज़्यादातर जहाँ तक मैंने देखा था कि इसके अंदर लोकेशन के रिगार्डिंग बहुत फेस करना पड़ता था। कस्टमर की लोकेशन दिखाता कुछ और था पर होती कुछ और थी, जिससे कस्टमर को भी प्रॉब्लम फेस होती थी और राइडर को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी क्योंकि उसको लोकेशन प्रॉपर नहीं पता होती थी। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है कैसे अगर हमें किसी और के लिए ऑर्डर करना हो तो प्रॉपर लोकेशन को पिन करके उसकी सही लोकेशन पे ऑर्डर भिजवा सकते। तो इसी की चीज़ के लिए ऊपर मैंने कंपनी वालों से बात भी करी थी और वहाँ पे ज़ोमैटो के हेड ऑफिस में जाके मैंने अपनी बात रखी थी कि ये इसके ऊपर सुधार होना चाहिए, लोकेशन का ऐसे दिखाता है, ये ऐसे-ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स थी मैंने उनको बताई थी। कुछ-कुछ उसमें सुधार हो भी गया है बट कुछ कसर अभी भी बाकी है। इवन मैंने ज़ोमैटो के ऊपर सॉन्ग भी डेडिकेट किया था, इनको एक सॉन्ग भी लिखा था, राइट किया था, जिसको मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड भी कराया था, जो कि अभी तक उसका कुछ बना नहीं बट उसका मुझे कोई अफ़सोस नहीं है, कोई बात नहीं, होता होगा हो जाएगा, इट्स ओके, उसका मुझे कोई बात नहीं है। तो पर मेन बात जो आजकल चर्चा में चल रही है वो है गिग वर्कर्स की कि 10 मिनट्स डिलीवरी के ऊपर ज़्यादा चर्चा कर रही है। तो क्या है 10 मिनट्स की डिलीवरी, आइए इसके ऊपर बातें करते हैं। 10 मिनट की डिलीवरी जो आजकल मेन सबसे ज़्यादा चर्चा में बात चल रही है वो है 10 मिनट की डिलीवरी। क्या है इसके पीछे का सच? आज मिलेंगे हम इसके डिलीवरी बॉय से और जानेंगे कि क्या है इसके पीछे की सच्ची बातें। ब्लिंकिट के स्टोर पे हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं इनके लिए बैठने की व्यवस्था भी है। ये एक भाई मिले हमारे साथ, अभी भाई के हम देख सकते हैं कि 2:43 हो रही है, इनके ऑर्डर की वेटिंग चल रही है, लेकिन इन्होंने अभी तक अर्निंग पे दिखाना, मुझे अपनी अर्निंग खोलना कितनी हुई है। अर्निंग 108 रुपये की अर्निंग हुई है, जिसमें इन्होंने 2 घंटे 11 मिनट लॉगिन दे चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इनका और नेक्स्ट ऑर्डर कब लगता है। अभी ऑर्डर की वेटिंग में है, जैसे ही ऑर्डर लगता है हम उसके बारे में भी आपको नॉलेज देंगे पूरी। ऐसे ही गाइस देख सकते हो 2:48 हो गया, 2:48 पे हमें ऑर्डर लगा है। इसमें ऑर्डर का पे आउट नहीं दिखाते पहले, अच्छा ठीक है। अब ऑर्डर में देखिए, अब देखते हैं 2:48 पे हमें ऑर्डर लगा है, हमें कितनी देर में मिलता है ऑर्डर। चाहिए ऑर्डर लेके आइए फटाफट। तो गाइस सारे यहाँ ऑर्डर की वेटिंग में चल रहे हैं और इधर ऑर्डर लेने के लिए गया है, देखते हैं कि वो कितनी देर में ऑर्डर लेके आता है। देख सकते हो गाइस अब बंदा ऑर्डर लेके आ गया है, ऑर्डर कर लिया, पिकअप कर लिया 2:49 पे, मतलब 1 मिनट के अंदर ऑर्डर लेके आ गया है। देखते हैं आप, आ जाओ फ्रेंड पे। तो गाइस अभी तक हम स्टोर के पास ही है, यहाँ पे ट्रैफिक कितना हो रहा था और हम भाई हमने स्टोर के पास में ही इसको रोक के रख लिया है, इसको हम एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे। तो 248 पे हमें ऑर्डर लगा था और 252 हो चुकी है। ये कितने किलोमीटर में देना हमने? 3 किलोमीटर दिखा रहा है हमें, हम ऐप से हम देख भी सकते हैं। 2.7 हो गया, जैसे घुमाते आते हैं तो कल्पना चावला में देना होगा, तो पैसे उसके बाद ही होएगा हमें कितने मिलेंगे। अभी हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि कितने पैसे मिलेंगे? 25 से 27 रुपये। 25 से 27 रुपये, जिसमें हमें टोटल वापस पे आना होगा ना? कोई बात नहीं। अच्छा, हम इसी के साथ साथ हम इसके ऐप में अंदर वो भी देखते हैं कि इंसेंटिव का कैसे रहता है और बाकी चीज़ें का कैसे रहता है। इंसेंटिव का आप देख सकते हो कि इसके अंदर 750 रुपये का ही आज का है, जिसके अंदर हमें क्या क्या लॉगिन देनी होती है? 24 घंटे में 10 घंटे लॉगिन है। 24 घंटों के अंदर ये देख सकते हो गाइस, 24 घंटे के अंदर हमें 10 घंटे की जो देनी है, व्यू ऑर्डर डिटेल पे जाके हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर 24 घंटों के अंदर हमें 10 घंटे देने हैं और 6 से लेके रात के 4 बजे तक में 4 घंटे देने ही देने हैं। वो हमारे ज़ोमैटो के अंदर भी होता है, 6 से लेकर 4 बजे तक में देने ही होते हैं, 4 घंटे तो कंपल्सरी होते हैं। एक ऑर्डर डिनाइल कर सकते हैं, एक ऑर्डर कैंसिलेशन कर सकते हैं, 10 इनकम्प्लीट कर सकते हैं। वाओ, हमारे पास तो इतना मिलता भी नहीं। ठीक है, इस पर ऐसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें मेडिकल इंश्योरेंस की, तो मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस का हमारे ज़ोमैटो की तरह ही है, बिल्कुल सेम। अगर आपको मैं ज़ोमैटो की ऐप दिखाऊँ तो उसका भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यूअर बेनिफिट में सेकंड ऑप्शन में मेडिकल बेनिफिट वाला है। तो जैसे कि एको में हमारा ज़ोमैटो में भी एको का ही हमें मिलता है, वैसे ही सेम इनको भी एको का ही मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें एको में मिलता क्या है? 1 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस,
1 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंट डेथ कवर 10 लाख तक का। तो सेम जोमेटो की तरह ही है इसकी पॉलिसी। तो मतलब हमें इसमें मिलता है, क्योंकि अगर जो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस नहीं मिलता तो इंश्योरेंस वाली बात गलत है कि यहाँ पे इंश्योरेंस हमें मिल रहा है। और हम देखते हैं अब रुक के कि कितनी देर तक हमें फ़ोन आता है। अभी हम पूरा 10 मिनट तक हम यही रुकेंगे और देखते हैं कि 10 मिनट में हमें कंपनी की तरफ से या कस्टमर की तरफ से कोई फ़ोन आता है या नहीं आता। तो आप देख सकते हो ऑर्डर हमें लगा हुआ है और हमें कोई टाइमर ऐसा नहीं लगा हुआ है कि हमें 10 मिनट के अंदर ऑर्डर पहुंचाना ही है। आप ऐप का इंटरफेस देख सकते हो बिल्कुल आराम से। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जो 10 मिनट का टाइमर चल रहा हो या 5 मिनट रह गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। या आसपास के एरिया में कितना ट्रैफिक हो रहा है देख सकते हो। अगर ये अभी निकलेगा अभी तो इसको 5-7 मिनट यहाँ से निकलते निकलते ही लग जाएंगे। इनका स्टोर ऐसी जगह पे है जहाँ ऑलरेडी इतना ट्रैफिक होता है। तो यहाँ देख सकते हो कि कितना ट्रैफिक लगा ही रहता है। यह कि जो हमारे करनाल का बहुत बिजी एरिया है। तो गाइस 2:56 हो गया, 2 मिनट रह गए हैं। तब तक हम राइडर से ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन कि वो क्या चाहते हैं कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए। तो आप सर क्या बताना चाहोगे कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए, क्या कुछ लेके किस चीज़ को वैसे कुछ बताना चाहो कि कंपनी के हमें इंसेंटिव के लेके क्या लेना चाहिए या कैसा भी आपका कोई भी है तो बताइए प्लीज़। अर्निंग के ऊपर जो इंसेंटिव है वो थोड़ा कम होना चाहिए कि थोड़ा अच्छा। जैसे 500 पे ही अर्निंग पे कुछ 100-50 इस तरह इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो अभी तुम्हारी अर्निंग कितने पे होता है? अभी मिनिमम 700 से 800 या फिर 1000 रुपये पे फिर 100-150 रुपये मिलते हैं। मतलब 700-800 तक अर्निंग होएगी, उससे तभी मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलता? नहीं मिलेगा, उससे पहले नहीं। ओके। और मिनिमम ऑर्डर पे आउट जैसे हमारे जोमेटो में 20 रुपीज़ चलता है कि मतलब तुम्हें ऑर्डर चेक कर रेस्टोरेंट से बाहर जाके कस्टमर को देना तो 20 रुपये मिलता है। तुम्हारे इसमें क्या रेट चलता है? हमारे में 12 रुपये है। 12 रुपये है। मतलब अगर तुम्हें ऑर्डर 1 किलोमीटर के एरिया में देना है तो 12 रुपये ही मिलेंगे? 1 किलोमीटर के रेडियस में होगा तो 16 से 17 रुपये मिलेंगे। पर अगर जैसे स्टोर से बाहर आ गए 100-150 मीटर 500 मीटर में दे रहे हैं हम लोग, तो मिनिमम ऑर्डर पे आउट मतलब 12 रुपये है। 12 रुपये। इसमें तुम्हें वापस स्टोर पे भी आना पड़ता है। हाँ, ये कमाल है यार क्योंकि हमें वहाँ 20 मिलता है और यहाँ जबकि वहाँ पे हमें कोई वापस आने का भी डर नहीं होता। अच्छा, अगर तब क्या होता है कि अगर मान लो कोई ऑर्डर कैंसिल ही हो जाए, कैंसिलेशन का कैसे रहता है? अगर हमारी तरफ से कैंसिल होगा तो हमें कस्टमर केयर से बात करनी पड़ती है। नहीं, जैसे तुम राइड वहाँ पे गए कस्टमर की लोकेशन पे, उन्हें फ़ोन ना उठाया या उसने कैंसिल लेके बोल दिया, तो उस टाइम पे क्या होता है उस ऑर्डर का? हमें जैसे हमारे में जोमेटो में क्या होता है कि कैंसिलेशन के लिए रिटर्न जो बचती है उसके ही पैसे मिलते हैं। इसमें मिलते हैं रिटर्न के पैसे? नहीं, इसमें नहीं मिलते। बस जो मतलब एक बार अगर चले गए जितने जाने के मिलते हैं वही मिलेंगे, चाहे वो हमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया या नहीं किया। अच्छा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, अगर हमने वहाँ डिलीवर करने पे जितने मिलते हैं, हाँ। अगर कैंसिल हो गया है तो उतने ही पैसे वापस आने पे मिलेंगे हमें। कैंसिल, हाँ मैं वही पूछना चाह रहा था कि वो तुम्हें तब मिलते हैं, अगर कैंसिलेशन पे हो तो रिटर्न पे तुम्हें पैसे मिल जाते हैं? हाँ, मिल जाते हैं। चलो ये सही है। और टाइम कितना हो गया अब? तो देख सकते हो गाइस 2:58 हो गया। बातें करते करते 10 मिनट निकल गए हैं बट कोई नहीं हुआ। पर हम इसलिए इस राइडर को 100 रुपीज़ हम अपनी तरफ से देंगे, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। बाकी आप देख सकते हो कि 10 मिनट पूरे बीत चुके हैं और किसी का ना कस्टमर का कॉल आया है ना दूसरी का फ़ोन आया है। तो ये दरअसल फेक न्यूज़ है कि 10 मिनट में डिलीवरी देनी होती है। तो ये आज हमने प्रूफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही इनकी ऐप में ऐसा कोई टाइमर है ना कोई कुछ है। तो ये चीज़ एक फेक चीज़ थी जो कि ऐसे फैलाई जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो थैंक यू भाई, मिल के बहुत अच्छा लगा। ये आपका इनाम है, ये आप लिए ज़रूर। आप मारे से आपने टाइम नहीं दिया, ठीक है। थैंक यू गाइस। और न्यूज़ है कि यहाँ पे कहते हैं कि ब्लिंकिट के स्टोर बहुत ज़्यादा हैं। तो करनाल में टोटल कितने स्टोर है आप बताना चाहोगे? करनाल में 3 स्टोर है। 3 स्टोर कहाँ पे? ITI में 5 सेक्टर में और गौशाला रोड पे। मतलब कि जिसने ऑल ओवर टर्न और करनाल को कर रखा है। तो ये न्यूज़ भी सही है कि यहाँ पे वैसे है। तो जैसे ही गाइस आपने वीडियो में देखा कि ब्लिंकिट में ऐसा कुछ नहीं है कि 10 मिनट के ऑर्डर की डिलीवरी 10 मिनट के अंदर ही करनी है। 10 मिनट तक तो हम स्टोर के बिल्कुल बगल में खड़े रहे और हमें कोई कंपनी की तरफ से कोई कॉल नहीं आया, ना कस्टमर का कॉल आया और ना ही ऐप के ऊपर कोई ऐसा पॉपअप आ रहा था कि 10 मिनट के अंदर उसको डिलीवर करना है, कोई टाइमर शो हो रहा हो, कुछ ऐसा हो हो रहा हो, ऐसा वैसा कोई कुछ नहीं था। इवन वहाँ पे तो ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा था कि उसको 5 मिनट तो ट्रैफिक से निकलने में ही निकल जाते, तो ट्रैफिक का भी इतना शोर आ रहा था। ब्लिंकिट की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि वहाँ पे ऐसा 10 मिनट का कोई डिलीवरी का वो नहीं है, ना ही कोई टाइमर है। तो बढ़ते हैं हम ज़ेप्टो की तरफ। हम ज़ेप्टो के स्टोर में आ चुके हैं। यहाँ भी राइडर के लिए पूरी सुविधा रखी हुई है। पहले का एरिया राइडर के लिए रखा है जहाँ पे उनकी बाइक और मौजूद है। ये सारे आसपास राइडर है हमारे। अब देखते हैं किसी राइडर का कौन सा ऑर्डर लगता है, उसके बाद हम उससे बात करते हैं। भाई सब्जी का ऑर्डर लग चुका है, देख सकते हो 327 पिन का ऑर्डर लग गया। अब देखते हैं कि वो कितनी देर में ऑर्डर मिलता है। ठीक है, 27 पे गए थे, 328 पे ये लेके आ गए ऑर्डर। टाइमिंग देख सकते हो, 1 सेकंड ब्लर हो रहा है यहाँ पे।
328 पे ऑर्डर लेके ऑर्डर इनके हाथ में ही है। ऑर्डर इन्होंने कर लिया पिकअप। देख सकते हो अभी तक 338 हो चुके हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, पर हमने अभी तक ऑर्डर को नहीं दिया है। तो ऐसा देख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है जिसमें हमें कहा कोई कस्टमर का फ़ोन आया, ना कोई कंपनी की तरफ से फ़ोन आया है कि अभी तक ऑर्डर डिलीवर नहीं किया। तो ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है इनके कि कोई ऐसा करते हो। अब हम भाई साहब से ये पूछेंगे कि आप सच में ऐसा कुछ होता है सर? ऐसा कुछ होता है नहीं, कि ऐसा कुछ नहीं होता हमारे साथ, ठीक ना कभी हुआ। क्या सर 10 मिनट के अंदर ऑर्डर डिलीवर करना है? फेस आपको दिखा सकते हैं? नहीं, कंपनी कुछ नहीं कहती। बस ठीक है। इसलिए हम आए हैं राइडर के बाद ये अपना फेस दिखाने से मना कर रहे हैं। बस इनकी आईडी पे हम देख सकते हैं कि क्या कुछ चलता है। ये आपने 90 रुपीज़ की अर्निंग की है, कितने टाइम के अंदर करी है? ये भैया मेरे को 3 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के अंदर आपने 90 रुपये किया है, जो कि पास में चले होंगे बिल्कुल ऑर्डर। हाँ जी, हाँ जी, ये 1.5 किलोमीटर के एरिया में एक पास में होता है। क्या अपना मतलब ऑर्डर पे आउट, मिनिमम ऑर्डर पे आउट क्या रहता है इसमें? भैया मिनिमम पे आउटर पर मतलब कि 1 किलोमीटर पर 13 रुपये मिलते हैं। 13 रुपये पर किलोमीटर का रहता है। जी। तो उसमें कोई अच्छा, और पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो बढ़ता रहता है? हाँ जी, अगर जैसे 2 किलोमीटर जाएंगे तो 26 रुपये मिलेंगे, अगर 3 जाएंगे तो जैसे हिसाब से बढ़ता रहता है। ठीक है, रहेगा। मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता रहता है, जिसमें तुम्हें वापस भी आना होता है। हाँ जी, ठीक है। अब और इसके अंदर इंसेंटिव तो कैसे रहता है, दिखाओगे जरा? दोबारा इंसेंटिव भैया ये है इसमें, बल्कि 262 रुपये अर्निंग करेंगे तो 32 रुपये मिलेंगे। अगर 426 इसका इंसेंटिव आप देख सकते हैं कि इनका ऑर्डर के ऊपर होता है। ये भाई नई आईडी है, ये टाइम के हिसाब से जैसे ये नई आईडी है, पानी मेरे का है। तो ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये कैसे कैसे ऑफर्स का इनको मिला हुआ है। ये किस हिसाब से मिलते हैं सर? ये कैसे है इसके अंदर, क्या टाइम? ये इतना अर्निंग करेंगे, जैसे 262 रुपये अर्निंग करेंगे तो अच्छा, 262 की अर्निंग पे। अच्छा, यू अर्न और 32, ठीक है। ये देख सकते हो कि इसके अंदर ऐसे इनको मिलता है। तो इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इसमें टाइम देना ही देना है इतना, ऐसा तो नहीं है? इसमें टाइम होता है जिसमें 8-10 घंटे देने होते हैं मॉर्निंग टाइम में, अच्छा। और इवनिंग टाइम में भी अलग अलग होते हैं। जैसे ये ऑफर मेरे को अभी मिल नहीं रहा क्योंकि मैं टाइम तो जो टाइम स्लॉट मतलब इसके अंदर देना होता है, जैसे और उसके अंदर देना होता है। और अपना हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस में जाकर देखते हैं कि कैसे देख सकते हैं। जिनको हेल्थ इंश्योरेंस का रखते हैं, हम इनकी प्रोफाइल पे आ गया तो इंश्योरेंस का ये रहा, देख सकते हो कि यहाँ पे इंश्योरेंस कार्ड दिखाया गया है। इंश्योरेंस कार्ड के अंदर इनकी पॉलिसी में देख लेते क्या है। तो मैंने इसका माना है जी, इनको भी मिला हुआ है जिसके अंदर इनका क्या है, हेल्थ कवरेज 1 लाख तक का हेल्थ कवरेज है। ओपीडी कवरेज जो कि हमारे उसके अंदर एफओ के अंदर 5,000 था, इसके अंदर 10,000 दिया हुआ है। और एक्सीडेंट कवरेज 10 लाख है, मतलब कि अगर इनका डेथ केस होता है तो वो होता है 10 लाख तक का। तो मतलब कि जो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस नहीं मिलता, तो इंश्योरेंस इनको मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये भी मिला हुआ है। ये भी एको की तरफ से ही है, इनका भी एको की तरफ से है, जोमेटो का भी, ब्लिंकिट का भी, इन तीनों का एको की पॉलिसी के अंदर आ गया हुआ है। थैंक यू गाइस, थैंक यू भाई सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मुझे ये लास्ट चीज़ बताइए कि यहाँ पे करनाल में स्टोर कितनी है ज़ेप्टो के? इसमें पूरे करनाल के अंदर है? पूरे करनाल में भैया 2 स्टोर हैं ओपन, जैसे अपना एक ये अपना मॉडल टाउन के अंदर, एक है 5 सेक्टर के अंदर। अच्छा, तो वो वहाँ के एरिया को कवर करते हैं, ये यहाँ के एरिया को? हाँ जी, ये पूरे अलग-अलग। दोनों स्टोर पूरे करनाल को कवर कर लेते हैं? हाँ जी। कितने किलोमीटर के दायरे में ऑर्डर तक दे सकते हैं ये? ये भैया 4 किलोमीटर के एरिया में कर सकते हैं, 4-5 किलोमीटर के एरिया में। ठीक है। 5 किलोमीटर से ऊपर मिलता नहीं है। 5 किलोमीटर तक का एरिया को कवर हाँ कर जी, लेते हैं। तो जैसा ही गाइस हमने ज़ेप्टो के लिए भी देखा कि ज़ेप्टो में भी ऐसा कोई 10 मिनट की डिलीवरी का नहीं है, बल्कि उनके राइडर खुद कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ना ही उनके ऐप पे कोई टाइमर होता है। तो सेम सिचुएशन है ब्लिंकिट की तरह की, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ एक कंपनी के ऊपर ही लोगो बनाया हुआ है कि बस कस्टमर को अट्रैक्ट कर लिया जाए, पर राइडर के ऊपर ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती कि उनको कोई प्रेशर नहीं किया जाता है कि उनको फटाफट ऑर्डर करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। जो भी वो करते हैं वो खुद की मर्जी से करते हैं, वो रूल फॉलो नहीं करते, तो अपनी मर्जी से करते हैं। अब बात ये है स्विगी की, तो स्विगी की तरफ बढ़ते हैं। अभी एक स्विगी इंस्टामार्ट का स्टोर होता था, जो कि आप देख सकते हो बंद हो रखा है। मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो कह रहे हैं कि यहाँ पे चल नहीं रहा था, तो शायद वो बंद करके चले गए। तो अब इनका मैंने इनसे पूछा कि इनका कौन सा स्टोर चल रहा है, तो एक गौशाला रोड पे वहाँ पे है। अब मैं वहाँ जाके पता करता हूँ कि वो रोड चल रहा है नहीं, तो उनसे पूछते हैं कि कहाँ पे कितने चल रहे हैं उनको। तो बड़े स्विगी के इंस्टामार्ट स्टोर पे आ चुके हैं, देख सकते हैं स्विगी के राइडर है, बस इनको भी दिखाते हैं कि इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ पता चल रहा है। राइडर से भी मिल गए, ये भी अपना फेस भी दिखाना चाहते हैं। अब हम इनसे पूछते हैं कि इनके साथ भी ऐसा कुछ है
तो वही साहब बताइए, हम बताना चाहोगे कि क्या आपके यहाँ 10 मिनट का डिलीवरी वाला सिस्टम में कोई ऐसा कोई कंपनी की तरफ से या कस्टमर की तरफ से कुछ होता है कि 10 मिनट के अंदर जल्दी ऑर्डर दो, या कस्टमर का फ़ोन आता है, कंपनी का आता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, कंपनी वगैरह का तो नहीं आता जी। कभी कभी कोई 100 में से कोई एक कस्टमर ऐसा निकलता है कि वो बोलता है कि 10 मिनट लिखा था और आप 10 मिनट में नहीं आए। वैसे कंपनी की तरफ से कोई लोग अच्छा, मतलब कई बार जैसे ट्रैफिक ट्रूफिक की वजह से लेट हो जाते हो तो उस वजह से वो फ़ोन एक आधे का आ गया होगा, वैसे वैसे नहीं आता। कस्टमर का आता है जी। ठीक है। और इसके अंदर आपको ऑफर वगैरह और ऑर्डर पर ऑर्डर का क्या रहता है आपका? सर मिनिमम मिलता है जी पर ऑर्डर का 15 रुपये मिलते हैं हमको, और अच्छा। जैसे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे तो एक्स्ट्रा होते जाएंगे। 5 किलोमीटर से ज़्यादा का ऑर्डर नहीं बचता जी। मतलब आपका 15 रुपये पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, जो यहाँ आसपास कहीं भी देना हो उसके बाद पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग, मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपका बढ़ता रहता है। हाँ जी, हाँ जी। सेम और कंपनी की जगह इंश्योरेंस भी आपका मिलता है ना इसके अंदर? हाँ, इंश्योरेंस का मिलता है। यहाँ पे क्या है, QR कोड आ गया। ये रिलायंस का अच्छा इनको रिलायंस का जनरल इंश्योरेंस इनके अंदर मिल रखा है, जिसके अंदर इनका यूज़र नेम पासवर्ड डाल के इनके सारी दिख सकती है। तो इनके अंदर भी ऐसा ही होता है। और जहाँ तक मेरे को ये भाई साहब बता रहे हैं कि आपका 2 लाख तक का होता है ना? हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस 2 लाख तक का 2 होता है लाख का जब, हॉस्पिटल का, और 10 लाख का होता है जैसे डेथ वगैरह हो जाए एक्सीडेंट में। तो मतलब उसमें 10 लाख तक का होता है। और OPD क्लेम 10,000 तक नहीं, OPD जो होता है वो 10,000 तक का बता रहे थे भाई साहब। तो इसके अंदर ऐसे होता है। अब आपको यूज़र नेम नहीं पता, नहीं तो हम यहाँ से भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर रहता है। और डेली इंसेंटिव कहाँ से दिखता है, वो कैसे होता है डेली इंसेंटिव? ये है जी, जैसे 11 ऑर्डर पे 100 रुपीज़ मिलते हैं जी एक्स्ट्रा। अच्छा, तो इसके अंदर मेडिकल कंडीशंस भी होती है कोई अप्लाई करने की? कंडीशंस होती हैं जिसमें टाइमिंग देनी होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4 घंटे 40 मिनट 6 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच में, मतलब आपको मतलब कि आपको अगर 6 बजे चालू करते हो तो 10:40 तक काम करना ही पड़ेगा। तो ये जैसे अब बाहर भी होते होंगे कहीं, जैसे ऑर्डर देने गए हो तो वो टाइमिंग तो वो भी इंक्लूड हो ही रही होती होगी। तो जब जब तक आईडी ऑनलाइन है जी वो इंक्लूडेड है जी इसमें। हाँ, तो अच्छा, ऑर्डर देके अगर मान लो तुम 10 बजे अपने घर जाना चाहो तो तुम उसको ऑर्डर तुम्हारे हो गए हों, 11 ऑर्डर हो गए, तुम्हारे को 100 मिल जाएगा। पर उसके बाद घर जाना चाहो और आईडी तो ऑन ही रहेगी 40 बजे, तो उसके बाद डिलीवर मार सकते हो? नहीं, घर चले गए तो हमारी वो आईडी ऑफलाइन हो जाएगी जी। स्टोर पे रहना जरूरी है। नहीं, डिलीवरी ना मारो तो ऑर्डर डिलीवर ऐसे तो फिर कस्टमर कैंसिल भी कर सकता है जी, तो वो हमको अगर तुम ऑर्डर कस्टमर को दे दो तो, और डिलीवर ना मारो, ऐसा कर सकते हो? नहीं, लोकेशन की दिक्कत पड़ जाती है जी कस्टमर की। तो मतलब ये चीज़ नहीं कर सकते तुम्हें मतलब टाइमिंग प्रॉपर देनी ही पड़ेगी। ओके। और स्विगी में इस टाइम करनाल के कितने स्टोर चल रहे हैं? एक ही है जी फिलहाल। अभी करनाल के अंदर यही स्टोर है? एक बंद हो गया। एक वहाँ पे था वो बंद हो गया, मतलब कल स्विगी का टोटल एक ही स्टोर चल रहा है। थैंक यू भाई, आपने बहुत टाइम दिया। तो जैसे ही आपने वीडियो में देख लिया कि स्विगी में भी ऐसा कुछ नहीं है कि 10 मिनट के अंदर ऑर्डर डिलीवर करना ही करना है। उनके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं होता, ना कंपनी की तरफ से ना कस्टमर की तरफ से। उनके ऊपर भी खुद की मर्जी होती है, जैसे मर्जी वो कर सकते हैं। कभी हो गया कि हाँ, अगर राइडर डिले कर रहा है ऑर्डर को, या किसी मुसीबत में फंस गया या ट्रैफिक में फंस गया, तो किसी कस्टमर का फोन आ जाए तो अलग बात है कि उसको बता दिया है। अदरवाइज ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। तो इट मीन्स ये टोटली एक फेक न्यूज़ है कि हाँ, तीनों कंपनी की तरफ में 10 मिनट की डिलीवरी का राइडर की तरफ से प्रेशर पाया जाता है या कुछ किया जाता है, जबकि ऐसा कुछ रियल में नहीं है। ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ है। ये कंपनी सिर्फ अपने एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में करती है कि हाँ, किसी तरह कस्टमर उनको अट्रैक्ट हो जाए। क्योंकि देखो, एक कंपनी करेगा तो दूसरी नहीं करेगी तो वो पीछे रह जाएगी। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअल में इन कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट इतनी कर ली है कि सबको 10 मिनट्स डिलीवरी बस यही दिख रहा है। जबकि मैं फूड डिलीवरी की लाइन में बात करूँ तो डोमिनोज थी जो सबसे पहले आई थी, और डोमिनोज ने कहीं ये बात रखी हुई थी कि 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा का ऑर्डर डिलीवर होगा। तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात करती है, जबकि वहाँ पे पिज़्ज़ा का ऑर्डर बनना भी है, उसके बाद उसको डिलीवर करना है, तो उसमें तो टाइम ज़्यादा चाहिए। अगर मान लो किसी कारणवश पिज़्ज़ा बनने में देर लगी, 10-15 मिनट ऊपर लग गए, अगर मान लो 15 मिनट में जो चीज़ रेडी होनी थी वो 20 मिनट में हो रही है या 25 मिनट में हो रही है, तो वहाँ पे राइडर के पास तो पीछे से कोई टाइम रह ही नहीं गया। तो वहाँ उनके डोमिनोज के राइडर को कहीं ना कहीं प्रेशर रहता होगा कि उसको ऑर्डर जल्दी करना है, क्योंकि वहाँ पे डोमिनोज ने ये बात रखी हुई थी कि अगर आपको 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं हुआ तो आपको पिज़्ज़ा फ्री हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ कहीं ना कहीं राइडर को प्रेशर होता होगा। बट वो स्टार्टिंग थी, इसलिए किसी ने देखा नहीं, वो एक ही चीज़ थी ना, उसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट थी, मतलब थी भी तो, बट इतना फैला नहीं हुआ था कि लोगों में उसमें बात की जाए। आज यहाँ 3-3 कंपनियां बन गई हैं, तो इन चीज़ों को देख रही है। यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट्स डिलीवरी के लिए बोला गया है, बट यहाँ पे कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि अगर नहीं होगा तो आपको फ्री ऑर्डर मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा। वो हम लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखा भी चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। बट यहाँ पे हमने एक बात जानी कि जोमेटो ब्लिंकिट वाले डिलीवरी बॉय ने हमें बताया कि यहाँ पे 3 स्टोर्स हैं। अगर 3 स्टोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 स्टोर के है तो वो एक एरिया को तो कवर कर ही लेंगे अपने आप ही। और यही बात करी जाए तो जेप्टो में 2 स्टोर है, तो वो भी कहीं ना कहीं कवर कर ही लेते हैं।
पर बात करें स्विगी की, तो स्विगी वालों ने बताया कि उनका सिर्फ एक ही स्टोर है। अगर उनको 5 किलोमीटर के दायरे में भी ऑर्डर देने जाना तो उसको तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो 10 मिनट में 5 किलोमीटर तो कर ही नहीं सकता। तो यहाँ कहीं न कहीं स्विगी इस चीज़ में वैसे ही पीछे रह रही है और एक स्टोर से उसको सारा काम चलाना पड़ता है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। तो यहाँ यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो ये इस चीज़ को टोटली फेक न्यूज़ है कि ये 10 मिनट का उनको प्रेशर किया जाता है या कुछ किया जाता है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता और आपके सामने मैंने इसको प्रूफ कर दिया है। तो अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, जो कि ये किया जाता है कि इनको कोई इंश्योरेंस नहीं दिया जाता। तो क्या है, आ जाओ इसके बारे में जानते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस दूसरा हमारे सामने मेन मुद्दा आता है कि ये कह रहे हैं कि हमारे को गिग वर्कर्स को कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिया जाता। तो क्या है इसके पीछे का सच, जानते हैं इनकी ऐप में भी क्या इंश्योरेंस की पॉलिसी दी गई है और क्या है इसके पीछे का सच, तो जानते हैं। आ जाओ। तक का हेल्थ इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंट डेथ कवर 10 लाख तक का, तो सेम जोमेटो की तरह ही है इसकी पॉलिसी। तो मतलब हमें इसमें मिलता है, क्योंकि अगर जो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस नहीं मिलता तो इंश्योरेंस वाली बात गलत है। यहाँ पे इंश्योरेंस हमें मिल रहा है। कार्ड दिखाया गया है, इंश्योरेंस कार्ड के अंदर इनकी पॉलिसी में देख लेते क्या है। तो मरीज का माना है जी इनको मिला हुआ है, जिसके अंदर इनका ये क्या है, हेल्थ कवरेज 1 लाख तक का हेल्थ कवरेज है। ओपीडी कवरेज जो कि हमारे उसके अंदर एको के अंदर 5,000 था, इसके अंदर 10,000 दिया हुआ है। और एक्सीडेंट कवरेज 10 लाख है, मतलब कि अगर इनका डेथ केस होता है तो वो होता है 10 लाख तक का। तो मतलब कि जो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस नहीं मिलता, तो इंश्योरेंस इनको मिला हुआ है। तो ये सारी फेक न्यूज़ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये भी मिला हुआ है, ये भी एको की तरफ से ही है, इनका भी एको की तरफ से है, जोमेटो का भी, ब्लिंकिट का भी, इन तीनों का एको की पॉलिसी के अंदर आ गया हुआ है। इंश्योरेंस इनमें क्या मिलता है, यहाँ पे क्या है, QR कोड आवा क्या? ये रिलायंस का अच्छा इनको रिलायंस का जनरल इंश्योरेंस इनके अंदर मिल रखा है, जिसके अंदर इनका यूज़र नेम पासवर्ड डाल के इनके सारी दिख सकते हैं। तो इनके अंदर भी ऐसा ही होता है। और जहाँ तक मेरे को ये भाई साहब बता रहे हैं कि आपका 2 लाख तक का होता है ना, मेडिकल इंश्योरेंस 2 लाख तक का होता है, का हॉस्पिटल का, और 10 लाख का होता है जैसे डेथ वगैरह हो जाए एक्सीडेंट से। तो मतलब उसमें 10 लाख तक का होता है। और ओपीडी क्लेम 10,000 तक नहीं, ओपीडी जो होता है वो 10,000 तक का बता रहे थे भाई साहब। तो इसके अंदर ऐसे होता है। अब आपको यूजर नेम नहीं पता, नहीं तो हम यहाँ से भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमने वीडियो में देखा कि तीनों कंपनी से हमें इंश्योरेंस पॉलिसी तो मिलती ही है। ज़ेप्टो और ब्लिंकिट में हमें एको की पॉलिसी मिलती है और स्विगी में हमें रिलायंस की पॉलिसी मिलती है। एको में क्या होता है कि उसके अंदर तो हमें 1 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, 5,000 तक का ओपीडी क्लेम मिलता है और 10 लाख तक का डेथ कवर होता है। और उसके बाद भी हमें वो बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये तो उसके अंदर होता है, जो कि ज़ेप्टो और ब्लिंकिट दोनों के अंदर एको की कंपनी है, सेम है। और जोमेटो की भी ही एको की ही है, क्योंकि और ब्लिंकिट और जोमेटो सेम है, तो उसके अंदर भी एको की ही है। और स्विगी की बात करें तो उसके अंदर रिलायंस की है, स्विगी की सबसे अलग हो जाती है। स्विगी के अंदर उसके अंदर ये है कि रिलायंस का जो मिलती है हमें, उसके अंदर 2 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस, 10,000 तक का ओपीडी क्लेम और 10 लाख तक का ही होता है डेथ कवर का। डेथ कवर सेम है, बट ये है कि उसमें थोड़ा सा वो पॉलिसी बढ़ जाती है। और ये पॉलिसी में सिर्फ हम ही डिपेंड नहीं होते, इसमें 5,000 तक का जो ओपीडी क्लेम होता है, जो एको का होता है, उसके अंदर तो हमें 5,000 ओपीडी क्लेम हमारे बीवी और 2 बच्चों का भी होता है। अगर मान लो कोई मैरिड है तो उसकी वाइफ का और 2 बच्चों तक का भी वो क्लेम होता है कि अगर उनको भी कल को कोई चोट वोट आती है तो वो भी उसके अंदर रजिस्टर होते हैं। अगर उसका स्टेटस एक्टिव है, अगर वो बच्चा काम कर रहा है, राइडर उसका स्टेटस एक्टिव है, तो वो भी इसके कर सकता है। और रिलायंस में भी यही है। रिलायंस के अंदर तो इसका ज़्यादा है, 10,000 तक का ओपीडी क्लेम कर सकते हैं, तो उसके अंदर तो और ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से हमें सारी मिलती है, सारी सुविधाएं हमें मिली गई है इंश्योरेंस की। अब जहाँ राइडर बोलते हैं कि हमें सुविधाएं तो दी गई है, बट ये हमारा को फेक है, ये इसका प्रॉपर नहीं होता है, अगर हम बिल जमा कराएं तो तब हमें पैसे नहीं मिलते। तो देखो यार, मैं भी एक जोमेटो राइडर हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है। मेरा खुद पिछले साल ऐसा ही कुछ हो गया था इंसिडेंट, जिसमें मेरा 4,000 तक का मेडिकल इंश्योरेंस का बना था, तो मैंने खुद उसको क्लेम कर रखा है। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ। और इतना ही नहीं कि मेरे एक फ्रेंड का तो टांग तक टूट गई थी 2 फरवरी पिछले साल 2 फरवरी को, बसंत पंचमी वाले दिन उसका रॉन्ग साइड से कोई आ रहा था, सामने से उसका एक्सीडेंट हो गया था ऑन द डिलीवरी टाइम। उस टाइम पे वो काम ही कर रहा था जोमेटो में, तो उस टाइम पे उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी टांग तक टूट गई। उसके अंदर उसको फिर प्रॉपर हॉस्पिटलाइज कराया हमने और 1 लाख तक का इंश्योरेंस भी मिला। इवन इंश्योरेंस के साथ साथ हमें बेड रेस्ट भी मिला 50,000 तक का। आपको मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। ये वीडियो ओपन हो रही है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है जब ऐप ओपन होती है। तो जैसे ही आप ये देख सकते हैं, स्पोर्ट के अंदर हम जाएंगे, तीसरे ऑप्शन में स्पोर्ट के अंदर यहाँ पे हमारे को सारा दिख जाता है रेस क्लेम के बारे में।
रेस क्लेम हो या डाउनलोड पॉलिसी हो, एडिट पॉलिसी, व्यू पॉलिसी, इस बारे में देख सकते हो। तो जैसे हम चौथे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं व्यू पॉलिसी पे, तो यहाँ पे हमारी सारी पॉलिसी आ सकती है। मैं रैपिडो भी यूज़ करता हूँ तो मेरे पास रैपिडो में भी एको की पॉलिसी और जोमेटो की भी है। जोमेटो की हम फिलहाल बात कर रहे थे तो हम जोमेटो को ओपन करके दिखाते हैं। तो देख सकते हो ये ओपन हो गया है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्पेशल राइडर इंश्योरेंस, आप देख सकते हो जोमेटो डिलीवरी प्रोटेक्शन। ये मेरा स्टार्ट हुआ था 18 मार्च 2025 को, जो कि 1 साल का होता है और 17 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा। ये हर 1 ईयर के अकॉर्डिंग होता है। तो ये पिछले साल से चेंज हुआ था और ये 2026 तक चलेगा, 17 मार्च तक का। तो यहाँ सारी मेरी लिखी हुई है डिटेल्स। फिलहाल हम ऑनगोइंग क्लेम के ऊपर जाते हैं, जो मैंने क्लेम पहले लिया है। अब उसके बारे में देखते हैं कि यहाँ क्या दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है 18 मार्च को मैंने क्लेम रजिस्टर किया था, 19 को वेरीफाइड हो चुका था। देख सकते हो यहाँ पे क्लेम रिव्यू में 19 मई को रिव्यू हो चुका था और 19 को ही मेरी पेमेंट भी आ चुकी थी, जो कि पेमेंट अमाउंट थी 3946। अब यहाँ पे देख भी सकते हो, मैं आपको प्रॉपर ऊपर करके भी दिखा सकता हूँ, तो देख सकते हो। दिस इज टू हेल्प अंडरस्टैंड यू पे आउट डिटेल्स। यहाँ पे क्लेम अमाउंट थी मेरी 3946 की, इसमें डिडक्शन हुई 0 और टोटल डिस्पर्स्ड अमाउंट जो कि मेरे अकाउंट में आई 3946 की प्रॉपर अमाउंट मेरे अकाउंट में आई है। तो ये तो मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया कि ये तो मेरे खुद को ही मिला। ये बात करी थी तो थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे फ्रेंड का भी एक्सीडेंट हो गया था पिछले साल। तो कल मैंने कवर से सारी उसकी पेमेंट की शिफ्ट मांगी है कि जो भी हमें एक्सीडेंट के टाइम पे कवरेज मिला था उसके मेरी शिफ्ट मांगी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट योर क्लेम 1 लाख हैज बीन सक्सेसफुली क्रेडिट टू योर गिवन बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हमें 1 लाख की अकाउंट जो कि हमें प्रॉपर हमारे अकाउंट में आई भी है। तो वैसे आप देख सकते हो कि 1 लाख का हमारा मेडिकल इंश्योरेंस का होता है, तो ये हमें प्रॉपर मिला है, जो कि आपको मैं प्रॉपर इसमें अंदर भी दिखाऊं। तो जो हमारा बिल बना था यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो हमारी क्लेम्ड अमाउंट थी वो थी हमारी 1,29,338 रुपीज़, जो कि हमारा 1 लाख का प्रॉपर लोन था। तो लोन का क्लेम था। तो ये नेट अमाउंट 1 लाख हमें मिली है प्रॉपर हमारे अकाउंट के अंदर। तो बस ऐसा नहीं है कि हमें क्लेम नहीं मिलता है, अगर आप कर दोगे तो आपको मिलेगा। यहाँ पे आप क्लियर वे में देख सकते हो। और यही नहीं, हमें टोटल डिसेबिलिटी का भी मिला है। मतलब ये 1 लाख में तो चलो मेडिकल इंश्योरेंस का होगा जिसमें उसको हॉस्पिटल का खर्चा मिल गया, और उसके बाद अगर मान लो वो तो थोड़े टाइम के लिए घर बैठ गया क्योंकि उसकी चोट ऐसी लगी थी। अब यहाँ पे हमें डिसेबिलिटी घर बैठने का भी पैसा मिलता है, 50,000 हमें घर बैठने का भी पैसा मिलता है अगर हम काम नहीं कर पाते। यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है टोटल डिसेबिलिटी, टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी, मतलब बंदा थोड़े टाइम के लिए जैसे घर बैठ जाता है और काम नहीं कर सकता, जैसे उसका फ्रैक्चर हुआ था। तो यहाँ पे हमें 50,000 का अमाउंट मिलती है और ये हमारा मंथली पे आउट के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट योर क्लेम अमाउंट 15,750 रुपीज हैज बीन सक्सेसफुली क्रेडिट टू योर गिवन बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे प्रॉपर हमें आए हैं। तो ये स्लॉट वाइज पेमेंट होती है। ये पहले स्लॉट में हमें ऐसे आई थी, तो सेकंड स्लॉट में हमें फिर 15,750 की आई थी, और थर्ड स्लॉट में हमें प्रॉपर आ गई थी 18,500, जो कि टोटल होता है 5,000। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ऐसे 5,000 के हमारे 3 स्लॉट के अंदर प्रॉपर पेमेंट आई है। तो जितना हमें क्लेम अमाउंट दिखाया गया वो प्रॉपर हमें क्लेम मिला है। तो ऐसा आप इसको फेक नहीं कह सकते गाइस। यहाँ मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि हमें मिला है। जैसा कि आपने लाइव प्रूफ के साथ देख लिया कि इंश्योरेंस भी हमें मिलता है और उसका क्लेम भी हमें मिलता है। कई राइडर जो कहते हैं कि क्लेम नहीं मिलता, तो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा चुका हूँ कि क्लेम हमें मिलता है। अब उनको करना नहीं आता तो उसके लिए उनको अपने फ्लीट को से संपर्क करना चाहिए, या ऐप में ही हमें सुविधा दी गई है कि कैसे सपोर्ट टीम से हम बात करके कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है, उनसे ही बात करके अपना ये सोल्यूशन का हल निकाल लिया था। तो ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए ये एक टोटली रॉन्ग है, फेक न्यूज़ है कि यहाँ पे हमें इंश्योरेंस का पॉलिसी नहीं मिलती या कुछ नहीं होता जैसे ये लोग कह रहे हैं कहीं। यहाँ पे अगर ये बात रखी जाती कि हमें इंश्योरेंस बहुत कम दी गई है, तो उसकी बात अलग थी कि अगर इसको वो कम है इसको बढ़ाया जाए, थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाया जाए, हमारा फैमिली के बारे में और ज़्यादा सोचा जाए, तो वो बात एक अलग थी। बट यहाँ पे बिल्कुल ये क्या जा रहा है कि यहाँ मिलता नहीं है। तो देखो दैट इज टोटली रॉन्ग। तीनों ऐप के अंदर हमने देखा और तीनों ऐप के अंदर मिलता है, तो ये एक गलत न्यूज़ है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है टाइमिंग। बहुत से राइडर ये डिमांड करते हैं कि हम बहुत से टाइमिंग देते हैं फिर भी हमारा कुछ नहीं होता। तो क्या है ये टाइमिंग है, इसके बारे में बात करते हैं। मैंने जब आपका खबर देखी सबसे पहले ना, जी सर, आपने फोटो डाली थी। हाँ जी कि मैंने 28 डिलीवरी करी। जी सर। 763 रुपीज मुझे मिले। हाँ। और कितने घंटे? 15 घंटे। तो जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि वहाँ पे 14 घंटे की अर्निंग में भी उसका इतना कम हुआ है।
तो यहाँ पे मैं सामने रख दूँ इस बात को कि टाइमिंग का कोई बहुत से राइडर कहते हैं कि हम इतना टाइम देते हैं पर फिर भी हमारा कुछ नहीं होता। टाइम जो है वो हमारा टोटली टाइम काउंट होता है। अगर मान लो ब्लिंकिट की बात करें, ब्लिंकिट में अगर कोई राइडर वहाँ पे काम कर रहा है, उस टाइम पे टाइम दे रहा है और उसको ऑर्डर नहीं लगा तो वो टाइम उसका काउंट हो रहा है, ठीक है। अगर वो ऑर्डर देने जा रहा है तो वो टाइम पे उसका काउंट हो रहा है। अगर देने के बाद जब वो फ्री हो जाएगा, ऑर्डर डिलीवर मार कर देगा तो वो टाइम पे उसका काउंट होएगा, चाहे वो वहाँ पे फ्री है। अब उसका नेक्स्ट ऑर्डर तो तभी लगेगा जब वो वापस ब्लिंकिट के स्टोर पे जाएगा। ब्लिंकिट हो, जेप्टो हो, स्विगी हो, तीनों चीज में यही सेम प्रोसेस है। तब तक उनको दूसरा ऑर्डर नहीं लगेगा जब तक वो वापस स्टोर पे नहीं जाएंगे। तो इसलिए अगर मान लो कोई राइडर अगर मान लो बाहर उसने ऑर्डर डिलीवर मारा और वो वहीं का वहीं रुक गया है, तो मान लो उसने 1 घंटा 2 घंटा वहाँ बर्बाद कर दिया, तो उसको ऑर्डर तो आएगा नहीं, चाहे वो ऐसा अपना पूरा दिन बर्बाद कर दे। अब यहाँ बात करिए कि 14 घंटे में भी उसकी कोई अर्निंग नहीं हुई, तो यहाँ पे ये शॉर्ट ही नहीं है ना कि उस टाइम पे वो वहाँ पे था या नहीं था। जोमेटो में क्या होता है कि जोमेटो में तो अगर कहीं भी ऑर्डर मारो तो वहीं भी अगर नेड़े तेड़े रेस्टोरेंट है तो किसी भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर बच जाता है। अब वो भी एक जोन के अंदर होता है। अगर उसी अब एरिया जोन के अंदर हो कि जोमेटो का भी एक एरिया जोन होता है कि अगर मान लो उस आसपास कोई भी एरिया में रेस्टोरेंट है, अगर वहाँ पे ऑर्डर है तो आपको वहाँ से ऑर्डर आ जाता है। उसमें भी अगर आप एरिया से जोन से ही बाहर हो जाओगे, 7-8 किलोमीटर दूर का अगर आपका ऑर्डर आ गया, आप जोन से ही बाहर हो गया जहाँ कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है, वहाँ भी आपको कोई ऑर्डर नहीं आएगा। चाहे आप वहाँ सारा दिन बैठे रहो, चाहे 10 घंटे बैठे रहो, चाहे 20 घंटे बैठे रहो, जब आसपास कोई राइडर ही नहीं है, तो कोई आसपास कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है, तो आपको ऑर्डर आएगा कहाँ से। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे जब कोई इवेंट चल रहा होता है, कोई जैसे न्यू ईयर पे बहुत से ऑर्डर होते हैं, ऐसे टाइम पे तो आपको चलो 7-8 किलोमीटर दूर से भी ऑर्डर बच जाता है। बट अदरवाइज अगर हम बात करें कि टाइमिंग की, तो अगर आप स्टोर पे होगे तभी आपकी टाइमिंग को काउंट किया जाएगा। ये सेम बात हर चीज पे हर ऐप में अंदर लागू होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये शॉर्ट ही नहीं है कि दिखा सकते हैं कि इसमें सारा टाइम कहाँ दिया है क्या नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ा टाइमिंग का इश्यू है कि इतने घंटे करने के बावजूद, टाइम देने के बावजूद कि हमारा कुछ बनता नहीं है। वो टाइम आपका तभी गिना जाएगा जब आप उस टाइम पे वापस स्टोर में आते हो या फिर आप एरिया जोन के अंदर आते हो। जोमेटो के अंदर भी अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें उसके अंदर कवर होती है अगर आप उस हिसाब से काम करते हो। अगर आप बाहर ही रुक जाओगे, अपना एंजॉयमेंट मारोगे, तो फिर वो तो देखो टाइम माना नहीं जाएगा ना। आपका वो आवर्स के अंदर बेशक काउंट होता है बट वो माना नहीं जाता। तो ये एक बहुत बड़ा फंड था, ये टाइमिंग का इशू यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब लास्ट पॉइंट आता है हमारा पे आउट इंसेंटिव क्या है, आप इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। पे आउट को लेके भी बहुत से लोगों की बहुत है कि हम इतने काम करते हैं पर हमारा कुछ बनता नहीं है। देखो मैं भी जोमेटो बॉय हूँ, मैंने भी काम किया है, इसलिए मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ। हम जो चीज़ सोचते हैं हम अपनी तरफ से सोचते हैं, बट मैंने यहाँ कंपनी की तरफ से सोचा कि कंपनी ऐसा क्यों करती है, कंपनी को क्या जरूरत पड़ी है अपने एम्प्लॉय के साथ ऐसे करने की। उसमें से वो कोई इतना ज़्यादा शेयर्स तो रख नहीं रही कि उसको कमा नहीं रही। ये ना एक बिजनेस है, बिजनेस कभी भी एक जैसा नहीं रहता, बिजनेस करता बढ़ता ही रहता है। ये बिजनेस की एक क्लू है। तो यहाँ पे तो हमें फिर भी चलो नुकसान तो नहीं झेलना पड़ता कि यहाँ पे जैसे ऑर्डर कैंसिलेशन होता है, कुछ भी होता है, वो कंपनी के ऊपर ही देखना पड़ता है। हमें तो हमारा पे आउट फिर भी मिल ही जाता है कहीं ना कहीं, बेशक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आप हम डिमांड करें कि हमारा पे आउट्स कभी भी सेम हो ही नहीं सकता। सैटरडे संडे वीकेंड्स को काम ज़्यादा होता है तो हमें ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं, बाकी दिन काम कम होता है तो उस हिसाब से चलता रहता है। अब उसमें भी लोग कहते हैं कि सोमवार से लेके फ्राइडे तक हमें रेट एक जैसा नहीं मिलता, मतलब कि कम मिलता है, और सैटरडे संडे को बढ़ा देते हैं। तो तुम ये ना सोचो ना कि सैटरडे संडे वाला रेट मिलना चाहिए, तुम ये सोचो कि सैटरडे संडे को बढ़ जाता है, बाकी दिन कट रहता है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे कि एक घंटे के हिसाब से हम देखेंगे, 1-2 घंटे देखेंगे, 3 घंटे यार अब तक मैंने इतना कमाया, उस हिसाब से वो काम कम लगता है। पर कंपनी का ये रूल है कि अगर तुम रात तक काम करते हो तो कहीं ना कहीं से कंपनी तुम्हारा बना ही देती है। कभी तुम ये बात आजमा के देखना, जिसने बंदे ने फुल डे काम करना होगा उसका अर्निंग अच्छी हो ही जाती है। चाहे दिन में उसका काम कम हो रहा हो तो शाम को उसका तो काम सही हो जाता है, उसको बड़े बड़े ऑर्डर लग जाते हैं। अगर दिन में उसको छोटे ऑर्डर लग रहे हैं तो शाम को बड़े बड़े ऑर्डर लग जाते हैं। ये ऐसा हमारा गिग के अकॉर्डिंग ना उसकी अर्निंग सेट की होती है। तो चाहे कोई भी कंपनी हो, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, अगर दिन में तुम्हारा काम कम हो रहा है तो रात में तुम्हारा काम ज़्यादा अच्छा हो जाता है शाम के टाइम में अगर तुम काम करते हो। तो ये चीज़ चलती ही रहती है, कोई बड़ी वो नहीं है। कि मैं बात करूँ आज है 27 जैन, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो 27 जैन है, ठीक है, जनवरी। तो यहाँ पे आज हमारे को ऑफर दिया हुआ है फुल डे स्पेशल ड्रॉप इंसेंटिव, जबकि आज कुछ नहीं है। 26 जनवरी कल था, कल का अगर मानते अगर कल ही ऑफर दिया तो समझ में आता कि 26 जनवरी का दिया हुआ है, बट आज तो कुछ भी नहीं है, स्पेशल मिल रहा है हमें स्पेशल। ये देख सकते हो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा 7 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और 20 रुपीज़ फिर से मतलब 12 से 3 और 3 से 6 में 15 रुपये, और 6 से 11 में 20 रुपये, और 11 से 4 में
30 रुपये, मतलब कि फुल डे हमें ऑफर मिल रहा है, जिसके लिए हमें सिर्फ लॉगिन देनी है कंपलसरी। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपलसरी लॉगिन सिर्फ 7 से 12 के बीच में 3 घंटे, मतलब कि जो बंदा अगर 5 से बजे तक कोई और काम भी करता है वो 7 से लेकर 10 बजे तक 3 घंटे भी काम करेगा तो उसको भी ये ऑफर का लाभ होएगा। मान लो अगर वो 10 ऑर्डर भी मारता है और 20 रुपये हमें पर ऑर्डर पे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो 20 गुना 10 200 रुपये उसके वहीं से बन जाएंगे। तो तेल का खर्चा तो बिल्कुल ही बराबर, तेल भी क्यों उससे ज़्यादा ही बच जाएगा। 1 ऑर्डर डिनाइल कर सकते हैं, ऑर्डर कैंसिलेशन तो चलो अलग हो गया, 3 इनकम्प्लीट गिग भी कर सकते हैं, 3 सेल्फी भी मिस कर सकते हैं, इतना सब कुछ हमें दे रखा है। तो ये हमें ऐसे नहीं मिलता, ये देखो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा पर ऑर्डर भी मिल रहा है, मतलब रेन भी हो रही है, और जबकि इस टाइम पे रेन हो नहीं रही। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, दिखा रहा हूँ, यहाँ कोई बारिश नहीं हो रही, पूरा मौसम साफ पड़ा है। थोड़ी देर पहले बारिश जरूर हुई थी, आप देख सकते हो पानी पड़ा है, बट यहाँ पे कोई इतनी खास बारिश हो नहीं रही, तो बिल्कुल टिप हो रही है। यहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं, कोई गिल्ला बिल्ला नहीं मिल रहा, देख सकते हो यहाँ पे। और फिर भी हमें रेन सर्च मिल रही है। तो यहाँ पे देखो अब रेन हो भी नहीं रही, यहाँ पे ये मिल रहा है। तो अगर हम पर ऑर्डर की इस टाइम पे मान लो अगर हमारे को मिनिमम ऑर्डर जो कि 20 रुपीज़ का लगता है तो 20 रुपीज़ का ऑर्डर हो गया, 30 रुपीज़ हमें यहाँ मिल गया, 50 का हो गया। और इस टाइम पे 15 रुपये एक्टिव हो रखा है, 15 रुपये पर ऑर्डर चल रहा है, क्योंकि ये अभी 457 हुई है, आप देख सकते हो 457 हुई है, जो कि 3 से 6 के बीच का टाइम है। तो यहाँ पे 15 रुपये पर एक्स्ट्रा ऑर्डर ये लाइव हो रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइव हो रहा है, 15 ये हो गया, 15 और 20 रुपये का मिनिमम ऑर्डर भी हो गया, तो 35 वो हो गया और 30 ये हो गया, 65 रुपीज़ हमें एक ऑर्डर के मिल रहे हैं इस टाइम पे। अगर हम पूरा दिन काम करें तो 2000 प्लस का काम बड़े आराम से होएगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप डीमोटिवेट ना हो, हर टाइम काम एक जैसा नहीं होता। जब काम ज़्यादा होता है तब की तो आप बात नहीं करते, कम होता है तो आप देखते हो, वो चीज़ें नहीं होती। अगर आप तुम फ्री हो, तुम टॉप काम कर रहे हो, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना कमाएगा। तुम ऑल ओवर अगर मंथ के अकॉर्डिंग देखोगे तो तुम्हारा काम ज़्यादा ही निकलेगा। अब तुम ये भी समझो ना कि काम ऑर्डर मंगाने वाले भी तो हमारे जैसे लोग ही हैं। अगर मान लो तो कंपनी को सारा सोचना पड़ता है ना, सारे अगर बड़े बड़े बंदे लोग मंगाने लग गए तो फिर कहाँ इतने ऑर्डर आएंगे। अगर कंपनी ने एक जगह पैसा बढ़ा दिया और ऑर्डर नहीं आया तो फिर उस चीज़ का भी क्या फायदा। तो कहीं ना कहीं काम करने के लिए सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब ऑर्डर मंगाने वाले बंदे हमारे जैसे तो वो अफोर्ड भी तो करे ना। 600-700 रुपये कमाने वाला दिन का बंदा 300-400 रुपये एक टाइम के खाने पे कैसे लगा सकता है, तुम ये खुद चीज़ सोचो। तो यहाँ पे कंपनी ने गोल्ड दिया हुआ है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे गोल्ड करिए है, तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए यहाँ देख सकते हो गोल्ड मेंबरशिप में मैं अभी तक सेव्ड 116 रुपीज़ कर चुका हूँ, 116 रुपये में बचा चुका हूँ, जो कि अभी तक ठीक है। तो यहाँ पे ये सिर्फ मुझे 1 रुपये में मिली थी और 3 महीने तक होती है। तो अब इसका क्या क्या फ़ायदा, अब ये देखिए, अभी कंपनी ने उन कस्टमर्स के लिए बनाई है जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब कस्टमर तो कस्टमर ही है, हर कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है। अब मैं मान लो कोई इस जगह से ऑर्डर मंगाना चाहता हूँ, तो जैसे मेरे सामने है, मैं पिज़्ज़ा विंग से ऑर्डर करता हूँ, यहाँ फ्लैट 50% ऑफ ऑलरेडी चल ही रहा है। तो मतलब मैं कोई भी ऑर्डर मंगाऊँ, ये देखो 58 रुपीज़ का मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो ये इतना सस्ता ऑलरेडी हो चुका है। बताओ ये 64 रुपीज़ ऑफ हो रखा है, जब वो 24 रुपये का आ रहा है। बताओ अगर मैं 99 रुपीज़ में मंगा लूँ, मतलब 99 से ऊपर मंगा लूँ, तो वहाँ मुझे फ्री मिलेगा डिलीवरी, वो मुझे फ्री डिलीवरी मिलेगी। फार्मर चॉइस पिज़्ज़ा, चलो अगर मैं ये मंगाता हूँ क्योंकि ये 99 से ऊपर हो गया, तो देखते हैं ये कितने तक का मेरे घर पर आता है। ये वैसे 299 का है और जबकि मुझे 149 का पड़ रहा है, क्योंकि ये 50% ऑलरेडी ऑफ हो चुके हैं। तो मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए और अभी हम देखते हैं कि हमारी बिलिंग कितनी हुई है। तो 149 का था, जिसमें 15 रुपये पैकिंग के चार्जेस लग गए, डिलीवरी की 0 लगे हैं क्योंकि हमने गोल्ड मेंबरशिप ले रखी है। यहाँ पे देख सकते हैं, अब लिखा भी आ रहा है यू सेव 195 रुपीज़ इंक्लूडिंग 45 रुपीज़। ये मतलब ये 45 रुपये मिला के मैं 195 तक बचा सकता हूँ, ठीक है। 12 रुपये प्लेटफॉर्म फी और GST भी 10 रुपये। चलो GST तो गवर्नमेंट को ही जाना है, ठीक है। तो ये 12 रुपये सिर्फ कंपनी के खाते में जा रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ से अब आप ये देखो कि ये तो चलो 187 रुपीज़ आ गया टोटल बिलिंग, जो जिसमें मैं अपने को ऑर्डर कर तक मंगा सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम ये देखें कि डिलीवरी बॉय को यहाँ कितने मिलेंगे, तो यहाँ दिखा रहा है कि 45 रुपये, यहाँ देख सकते हो आप 45 रुपीज़। और कहीं ना कहीं मिलेंगे क्योंकि मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, 5-5.5, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो 5-5.5 किलोमीटर के एरिया में अब मुझे इतने ही पैसे मिलते हैं, 45 रुपीज़ ये हो गए। और आज बारिश हो रही है बाहर, और यहाँ बारिश का मुझसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए गए, तो 20-30 रुपये कंपनी है उसका भी एक्स्ट्रा देती है। तो चलो मैं 20 ही मान के चल लेता हूँ। 20 रुपये अगर मान लो वो मिल रहे तो 45-65 हो जाएंगे। और 10-15 रुपये का कई बार हमारा वैसे ही चल रहा होता है, क्योंकि सर्दी के दिन है तो हमारा वो भी इंसेंटिव चल रहा होता है। तो 10 रुपये अगर मैं मिनिमम उसको भी लेके चलूँ तो 75 रुपीज़ तो कंपनी को
राइडर को ही देने पड़ जाएंगे। 187 का ऑर्डर है तो राइडर को इतने देने पड़ जाएंगे, और उसके बाद रेस्टोरेंट्स को अलग देने, क्योंकि अब ये भी ऑफर है तो ये दोनों के होता है, एक रेस्टोरेंट का और कंपनी का, दोनों का ही समझौता होता है इसके बीच में, मतलब दोनों की इंक्लूडिंग होती है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से भी जोमेटो ने अपना ऑफ कर दिया, मान लो जितना भी उसका कट करता है उसमें से उसको थोड़ा सा देंगे, उसके अंदर उसको राइडर को इतना देंगे, क्योंकि अब बारिश में हमारे से तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले रहे पर राइडर को तो कहीं ना कहीं देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यहाँ से कंपनी को नुकसान भी होता है। कहीं कहीं ऑर्डर तो मैंने खुद ऐसे किए हैं जिसमें 150 रुपये का ऑर्डर थे, 130 में मैंने दिया हुआ है, ऐसी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं। यहाँ आप लाइव देख सकते हैं, गोल्ड का ये है, गोल्ड के अंदर देख सकते हैं ये गोल्ड मेंबरशिप का क्या फायदा होता है। फ्री डिलीवरी एंड हाई डिमांड सर्च फी वेवर ऑन ऑर्डर अबव 99 रुपीज। पहले ये 199 था, अब 99 रुपीज के ऊपर हो गया। फ्रॉम रेस्टोरेंट विद इन 7 किलोमीटर, अगर 7 किलोमीटर के अंदर आता है कोई रेस्टोरेंट तो उसके ऊपर आपको 99 रुपीज के ऊपर अगर आप ऑर्डर मंगाते हो तो आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। मे बी नॉट एप्लीकेबल एट अ फ्यू रेस्टोरेंट्स एंड दैट मैनेज देयर ओन डिलीवरी। ये ऐसा लिखा हुआ है बट ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि डिलीवरी जो जोमेटो से करा रहे तो उसका होता ही है। तो मतलब आपको ऑलमोस्ट 99 रुपीज के ऊपर जो भी आप ऑर्डर मंगा रहे हो 7 किलोमीटर के अंदर में, तो वो आपको फ्री है। और ये अगर मैं पर्सनल ऑर्डर की बात करूँ, कहीं ना कहीं मैं भी कोई पर्सनल ऑर्डर करता हूँ, जो कि राइडर कहीं कस्टमर खुद रेस्टोरेंट से कांटेक्ट करके घर में सीधे मंगा लेते हैं। तो अगर 7 किलोमीटर के तो वो ही 100 80 90 100 रुपये ले लेंगे, तो 100 रुपये से यहाँ पे ऊपर पे फ्री डिलीवरी ही मिल रही है और वो 100 रुपये डिलीवरी चार्जेस ले लेते हैं। तो ये चीज़ों का बहुत छोटे छोटे चीज़ों का फर्क होता है। अब हम चाहते हैं कि हमें सेम टाइम पे हर टाइम पे पैदा पड़े, अब यहाँ कंपनी को कौन सा सेम फायदा हो रहा होगा। तो कई टाइम पे ये होता है कि कंपनी घाटे में जा रही होती है, कई बार राइडर घाटे में तो नहीं जाता, पर कई बार उसका काम कम हो जाता है। तो ये चलता रहता है। अगर मैं बात करूँ जोमेटो की डिलीवरी ऐप की, तो डिलीवरी ऐप में भी आप देख सकते हो, जैसे मेरी अर्निंग है 5627 रुपये। मैं पे आउट वाले ऑप्शन पे आया हूँ, ये पे आउट वाले ऑप्शन में आके आप अर्निंग देख सकते हो। ये 5627 रुपये मेरी अर्निंग हुई है पूरे हफ्ते की। और इसके अंदर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ लास्ट ऑप्शन पे आता है ब्रेकअप अर्निंग बाय सोर्स। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ ब्रेकअप अर्निंग बाय सोर्स में, तो यहाँ मेरे पास पूरा चार्ट आ गया कि क्या क्या मेरे पास कैसी मेरी अर्निंग हुई है, मेरे को टिप कितनी मिली है, मेरी TDS डिडक्शन कितनी हुई है, यहाँ पे सारा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिफ्थ ऑप्शन की बात करूँ, अवेलेबिलिटी फी पेड बाय जोमेटो, तो मतलब 4707 रुपये 4707 रुपये जो कि जोमेटो ने खुद से दिया है, क्योंकि वो गोल्ड कस्टमर थे, जो कि गोल्ड कस्टमर थे जिनको डिलीवरी की फी नहीं देनी पड़ी, उनकी 4707 रुपये जोमेटो ने खुद दी है डिलीवरी बॉय को। ठीक है, और यहाँ पे डिलीवरी चार्ज एड बाय कस्टमर जो कि 870 रुपये है सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पे हम 90 रुपये की टिप है, तो ये अब टोटल मिलाएंगे तो ये होएगा हमारा 5583 रुपये। तो जो ये 870 रुपये कस्टमर है, ये या तो इन्होंने गोल्ड नहीं ले रखा इसलिए इनको डिलीवरी की फी देनी पड़ी थी उस टाइम पे, या फिर इनका ऑर्डर होगा दूर का तो इसलिए इनको देनी पड़ी होगी। तो बस यहाँ पे सिर्फ देख सकते हो आप, हमारी 5627 रुपये की टोटल अर्निंग थी, जिसके 870 रुपये देने पड़े सिर्फ कस्टमर को, और 4707 रुपये जोमेटो ने खुद दिया है। तो यहाँ गोल्ड का फायदा उठा के कस्टमर इतना अपना बचा सकते हैं डिलीवरी बॉय का वो दिया हुआ है। 99 की डिलीवरी से अगर मैं ऊपर का ऑर्डर मंगाता हूँ तो मुझे फ्री डिलीवरी मिल जाएगी, प्लस ऑर्डर पे मेरे को और डिस्काउंट लग रहा है। तो कुल मिला के मेरे को जब इतनी सारी चीज़ें दिखती है तो ये ह्यूमन की साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है कि हाँ, जब उसको दिखता है कि हाँ यार इतना सस्ता मिल रहा है तो चलो क्या जाके लगाऊंगा, मैं ऑनलाइन ही मंगा लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके साइकोलॉजी को खेला जाता है, उस हिसाब से हमें पैसे मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से बिजनेस रन होता है। आज का बिजनेस का कंपटीशन, इतनी बड़ी कंपनी को रन करना इजी नहीं है। अब तुम सोच रहे हो कि मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ, देखो मैं ये बातें अपने हैंड से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, मेरे को कोई कंपनी की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा, बट ये बातें अगर तुम कंपनी के हैंड से सोचोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हाँ वाकई ये ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर एक तरह तुम्हारा पैसा बढ़ गया, तुम्हें ऑर्डर नहीं आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि यार फायदा तो वही है, नहीं उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज़ को तुम समझ के चलो कि जब ऐसे रन करना होता है तो सारा सिस्टमेटिक चलना पड़ता है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इस कंपनी ने बहुत से बंदों को राइडर दिए। ये खाली मैं जोमेटो की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ कि जो भी ये गिग वर्कर्स हैं, जो जिस भी कंपनी में काम करते हैं, तो इन्होंने बहुत से बेरोजगारों को काम दिया है। अब मैं खुद को ही अगर लेकर चलूँ तो मैं भी मैं एक ग्रेजुएट बंदा हूँ, तो मैं फिर भी 2 साल मैंने काम किया। अगर मेरे को कुछ मिल रहा था तभी तो मैंने काम किया। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मैं महीने का 30 कुछ हज़ार तक अर्न कर रहा था, तो समझो 30 के 30 मेरे ही हो रहे थे। तो इलेक्ट्रिक में तो मेरा कोई इतना खर्चा हो नहीं रहा था। चलो अगर मैं कहीं ना कहीं उसकी इंस्टॉलमेंट निकाल लूँ, 4000 रुपये मेरी उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही थी और 1000 रुपये का उसका मैं इलेक्ट्रिक का बिजली निकाल लूँ, तो 25,000 रुपये मैं महीने का कमा रहा हूँ।
और आज की डेट में अगर मैं देखूँ कि नॉर्मल एम्प्लॉय को 15,000 से ऊपर किसी को मिलता नहीं है, और उसके अंदर भी उसको कैसे-कैसे काम करने पड़ते हैं, प्रॉपर टाइमिंग देनी ही देनी है। यहाँ तो हम चलो फिर भी हमारे मर्ज़ी के मालिक होते हैं, हम कभी भी छुट्टी ले सकते हैं, कभी भी कुछ करें तो मेरे को कोई इतना पूछने वाला नहीं है। वहाँ तो प्रॉपर उनको जाना ही पड़ेगा, अगर चाहे तबीयत भी खराब है तब भी 1 आधे दिन से ज़्यादा बहाना नहीं लग सकता। अगर तुम्हें कुछ अपनी पार्टी वगैरह में जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो तुम उस चीज़ का आनंद ले सकते हो, और कभी भी कितनी मर्ज़ी छुट्टी ले लो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। तुम्हें टीएल का बेशक फ़ोन आ जाए कि तुम काम नहीं कर रहे, तुम उसको भी तुम रीज़न बता के चाहे ले सकते हो। तुम्हारा तो मतलब इस चीज़ की भी हमारे पे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें काम करना ही करना है। किसी चीज़ का कोई कुछ नहीं है, इतनी हमें फ्रीडम जॉब मिल गई है। तो इस चीज़ को जब आप करोगे तो हमें पता लगेगा। अगर दूसरी चीज़ों की बात करें, अगर सिक्योरिटी लाइन में जाएँगे, अगर मान लो चलो कोई बंदा 10 पढ़ा है, ठीक है? तो वो सिक्योरिटी लाइन में जाएगा, वहाँ कौन-सा उसको इतने मिल जाएँगे पैसे। और यही बात करें, अब यहाँ बात करते हैं कि लोग कस्टमर अच्छे से नहीं बोलते। देखो, हर बंदा एक तरफ से नहीं होता, हर हर चीज़ एक तरह नहीं होती। बहुत से बंदे ऐसे भी मिलते हैं, गर्मियों का टाइम होता है, कोल्ड ड्रिंक तक ऑफ़र करते हैं, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करते हैं, खुद पानी पहले से ही लेके आते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पर कई कहते हैं कि नहीं, लू पड़ रही है भाई, ऑर्डर पकड़ा दो, अंदर पकड़ा दो, मेरे पैर चप्पल नहीं पहनी है, अंदर पकड़ा दो, बहुत से माने करते हैं। तो हर तरह के बंदे होते हैं और हर तरह की डिमांड करते हैं, तो उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है, क्योंकि काम करने वाले हम ही हैं। ये थोड़ा बहुत तो देखो, कॉम्प्लिमेशन तो हर काम के अंदर आती ही है। अगर हम बात करें तो किसी कॉर्पोरेटिव जॉब की, तो क्या वहाँ पे किसी एम्प्लॉय को दिक्कत नहीं होती? अगर उससे एक दिक्कत हो जाए तो उसको 100 गालियाँ सुननी पड़ती है, और उसकी जॉब के कहाँ पे सिक्योरिटी होती है कि वो कोई कोई सिक्योरिटी नहीं होती। क्या उसको मिनट के अंदर उसको बाहर कर दे कोई, वो किसी के ऊपर केस थोड़ी ना कर सकता है। जब किसी कंपनी का कोई बंदा नुकसान कर देगा, अगर उससे कोई गलती हो जाएगी तो बाहर भी कर सकता है, उसको निकाल भी सकते हैं, उसका पैसा पता नहीं उसको कब मिलेगा कब नहीं। अगर मैं बात करूँ, मैंने ज़ोमैटो में आने से पहले डिलीवरी जो कि ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट की ये सारे जो भी कंपनी होती है, तो उसमें ये सारे ऑर्डर्स उनके करवाती है और डिलीवर। तो यहाँ से मैं पहले 7-8 किलोमीटर दूर है, 8 किलोमीटर पहले मैं वहाँ जाता था, क्योंकि मेरे को इस काम से अच्छा लगा था कि वो एक ही बारी निकलना है, तो मुझे लगता था शायद वो कहीं न कहीं ठीक है, क्योंकि मैंने किया तो था नहीं, इसलिए मैंने वैसे ही जस्ट मैं फ्री था तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखिए। तो पहले मैं ठंड में वहाँ पे हमें 7 बजे पहुँचना पड़ता है, अगर उस काम की हम बात करें। यहाँ तो हमें फिर भी कस्टमर की लोकेशन मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है, सारी हमारी चॉइस है। वहाँ 7 बजे मुझे पहुँचना होता था और कोई एड्रेस नहीं पता होता था, कुछ नहीं। सारा पूछ-पूछ के जाना, सारा कुछ करना। 1 दिन के अंदर मेरी हवा डेढ़ हो गई थी, पर मुझे ये था कि 15 दिन काम करूँगा तभी पैसा मिलेगा। यहाँ तो हम फिर भी चलो जितना 1 घंटा भी काम करेंगे तो उसका हमें पैसा मिल जाता है। पर वहाँ पे वो ये था, उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि 15 दिन काम करोगे तभी पैसा मिलेगा। तो दूसरे दिन भी मैं हिम्मत मार के गया कि चल चले जाते हैं। दूसरे दिन भी मेरी हवा टाइट हो गई और मेरे से तो एक ऑर्डर ही गिर गया। वहाँ तो प्रॉपर पूरे ऑर्डर को सँभालना है। यहाँ तो चलो हमारे पास एक ऑर्डर होता है, वो इतना बड़ा बैग होता है, उसके अंदर 50-60 ऑर्डर होते हैं, उसको एक-एक ऑर्डर को सँभालना, इतने-इतने महँगे ऑर्डर होते हैं। मेरे साथ यही हुआ कि दूसरे दिन मेरे से ऑर्डर गिर गया। अब ना तो मैं अपने पैसे जो कर रहा, ना मैं कुछ रहा। मैं तो फिर उसके बाद गया ही नहीं, और 2 दिन उसमें मेरा पेट्रोल भी लगा, मैंने इतनी मेहनत भी करी, ना मुझे उसका पैसा मिला, ना कोई कुछ मिला। तो ऐसे ही भाई लाइफ में बहुत सी कंपटीशन आती है। तुम किसी भी कंपनी के ऊपर हम सवाल कर लेते हैं, पर हम बोलना नहीं चाहिए हार के हम काम उसी कंपनी के अंदर ही कर रहे हैं। मैंने बहुत से देखा कि अभी पिछले हाल ही में 1 महीने के अंदर बहुत से बंदों ने आवाज़ उठाई। पर अगर तुम बात देखोगे कि तुम कुछ और काम भी क्यों नहीं देखते? क्यों? क्योंकि तुम्हें कहीं न कहीं यही काम बारा खा रहा है, तुम्हें यही काम सही लग रहा है। तो इसलिए तुम समझ के देखो कि तुम्हारे लिए यही ठीक है। अगर हम बात करें किसी सब्ज़ी वाले की बात कर लेते हैं, रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क भी हर जगह होता है, ठीक है? आजकल रिस्क की बात भी बहुत ज़्यादा होती है कि रिस्क है इस कंपनी में। देखो, रिस्क अगर हम घर से निकल रहे हैं तो वहीं पैदल चलते हुए बंदे का भी रिस्क है, ठीक है? वो भी सेफ नहीं है हमारे इंडिया में तो। कब कहाँ क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। ये तो अपना खुद के ऊपर होता है कि हमें कहाँ सिंसियर होकर चलना है, कहाँ 4 आँखें खोल के चलनी है, कैसे अपने आप को बचाव करना है, क्या कुछ करना है। इसमें कोई कुछ नहीं होता। मैंने अभी आपको बात कही कि मैं डिलीवरी में मैंने जॉब करी। उससे पहले मैं आइल्स के अंदर एज़ ए इन्विजिलेटर जॉब करता था। तो वहाँ भी भई मेरे को वहाँ पे भी कोई जॉब करना कोई आसान नहीं था। वहाँ 800 रुपए मिलते थे और सवेरे 8 बजे पहुँचना पड़ता था, 8-9 बजे, और शाम के 5-6 बजे छुट्टी होती थी, और वो प्रॉपर खड़े होकर ड्यूटी देनी होती थी। मतलब कि अगर तुम 10 घंटे ड्यूटी कर रहे हो तो वो प्रॉपर खड़े होकर ड्यूटी करनी होती थी, प्रॉपर कैंडिडेट्स के ऊपर देखना होता था। 800 और 1000 रुपए से ऊपर हमें नहीं मिलता था। तो उसके ऊपर प्रॉपर खड़े रहते थे, शाम तक पूरी हालत खराब हो सकती थी। आप खुद सोच के देखो, 10 घंटे आपको ड्यूटी देनी है और 10 घंटे खड़े होकर ड्यूटी देनी है, जिसमें आप टहल सकते हो और प्रॉपर कैंडिडेट्स के ऊपर ध्यान रखना है। और वो एक प्रोफेशनल जॉब थी, उसके अंदर देख लो बंदे की हालत टूट जाती थी। या तो हम फिर भी ऐसे कर रहे हैं, चलो फ्री मंडे में जब बंद किया बंद कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो काम करना, पैसा कमाना किसी भी फील्ड में आसान नहीं है।
यहाँ से लोग स्पेशल दुबई जाते हैं, दुबई के अंदर वहाँ पे इतनी गर्मी में काम करते हैं, यहाँ तो फिर भी चलो थोड़ी कम है, वहाँ तो इससे भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे तो लोग डिलीवरी का काम करते ही हैं। तो प्लीज़ भी थोड़ा सा मोटिवेट हो, ऐसे अपने आप को डिमोटिवेट ना करो, ना अपनी कंपनी के बारे में वो बोलो। अब कंपनी बेचारी भी तो इतनी मार्केटिंग कराती है, इतनी सब कुछ करती है, वहाँ पे हम ऐसे उसका एम्प्लॉय ऐसे करेगा तो वो चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमें इस चीज़ में सुधार लाना चाहिए। मुझे पता है कि चलो कहीं न कहीं कंपनी को भी थोड़ा-सा होएगा, बट यहाँ मैं अपनी उठाता हूँ कि यहाँ पे हमें ऐसा चीज़ को नहीं करना चाहिए, इस चीज़ में सुधार लाना चाहिए। चाहे तुम किसी बंदे का काम उठा के देख लो, जैसे मैंने अभी बात करी कि पैदल चलने वाले बंदे के लिए भी रिस्क है कि उसका कुछ नहीं पता कि कौन आके उसको ठोक दे। हम सही चल रहे हो, सामने वाला आके टक्कर मार दे तो इस चीज़ का क्या प्रूफ है कि हम अपना बचाव करके रखेंगे। घर के अंदर अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी भी कुछ नहीं पता कि कुछ क्या हो जाए। तो भई ये तो ज़िंदगी है ही टोटली रिस्की, इसलिए हम कुछ कह ही नहीं सकते। हम राइडर के ऊपर बोलते हैं कि उसके रिस्क कितना होता है, रिस्क होता है। तो रिस्क ये ट्रक ड्राइवर है, हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज़ आ रही होती है कि ट्रक ड्राइवर को वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, हरियाणा रोडवेज के उसने ठोक दिया वहाँ पे। तो वहाँ उनकी लाइफ में रिस्क नहीं है। ड्राइविंग लाइन में जहाँ पे आ जाती है, चाहे गाड़ी चला रहा हो, चाहे बंदा साइकिल चला रहा हो या कुछ मर्जी चला रहा हो, तो वहाँ पे रिस्क तो पैदा हो ही जाता है भाई। क्योंकि तुम सड़क पे जब चलते हो, चाहे पैदल चलो, चाहे जैसे मर्जी चलो, वहाँ रिस्क पैदा हो ही जाता है। तो रिस्क सारी जगह ही है, ये चीज़ छोड़ दो। अगर कोई बंदा वेल्डिंग का काम कर रहा है, क्या उसके अंदर का उसका रिस्क नहीं है? इतनी वो आग के साथ आग के सामने खड़े होना, उसके सामने काम करना, कुछ हो जाए, कोई हाथ पे लग जाए, तो हर चीज़ के अंदर रिस्क होता है दोस्त। तो इसलिए थोड़ा-सा अपने आप को मोटिवेट करो। अगर तुमने अब ऐसा ही प्रोफ़ेशन चुना है, तो तुम उसके अंदर सोचो कि क्या करना है। तो ये कोई वो नहीं होता कि तुम डिमोटिवेट हो जाओ, किसी कंपनी के ऊपर वो बोलो, ऐसा नहीं काम चलता होता। रिस्क सारी जगह होता है, पे आउट का कोई वो नहीं है, पे आउट भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। पर अगर तुम मंथली के अकॉर्डिंग देखोगे कि मंथली पे मेरा किसी दिन 23,000, किसी दिन 25,000, 30,000, ये सारा हमारा चलता रहता है। तो तुम कर कटा के अगर तुम यहाँ पे बात करते हो कि हमने 25,000 महीने का कमाया, मैंने यहाँ पे न्यूज़ वीडियो देखी है, उसमें वो बात रख रहे हैं कि 25,000 कमाया जिसमें मेरे हाथ में 10,000 आया, 12,000 आया। भाई तुम सारे खर्चे कंपनी के खर्चे थोड़ी ना करोगे। अगर तुम कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे तुम अपने व्हीकल की ईएमआई भर रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ी ना उसके अंदर आएगी। व्हीकल क्या है, तो बाद में व्हीकल होएगा भी तो तुम्हारा। ये थोड़ी ना कि तुम जब तक ईएमआई भर रहे हो तब तक तुम्हारा है और तब तक नहीं है। बाद में तो पेट्रोल का तुम काट सकते हो। हाँ, वो तुम्हारे पल्ले से जा रहा है और वो तुम कंपनी के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वो तुम्हारा कहीं न कहीं माना जाएगा। तुम यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल और अपना जो ये हम सर्विस कराते हैं, इस चीज़ को तो इंक्लूड कर सकते हो, पर बाकी चीज़ों को थोड़ी ना करोगे। जो तुम फ़ोन का कर रहे हो, फ़ोन की ईएमआई भर रहे हो, मोबाइल का वो कर रहे हो, वो चीज़ें तो है ही नहीं। वो तो पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ों की थोड़ी ना तुम उसके अंदर करोगे। तो कुल मिला के मेरे को जहाँ तक लगता है 5 या 6, 7,000 भी अगर तुम मान लो, तो अगर 27,000 भी तुम कर रहे हो, तो 20,000 तक हम कमा सकते हैं। और यहाँ तो राइडर में मैंने खुद पूछा है, अगर बंदा रेगुलर काम करता है ना, 10-10 घंटे काम कर लेता है, जो इसके अंदर इतनी हिम्मत है, तो वो इतना पैसा कमा लेता है। कोई पागल नहीं है जो। और फिर अगर नहीं कमा पाता तो क्यों लोग इतना इसके अंदर पड़े होते। हर तीसरा बंदा मैंने देखा है कि काम कोई ना कोई ऐसा काम कर ही रहा होता है, इतनी रश लगा होता है। भाई ये भी देखना चाहिए कि इस कंपनी ने हमें कितने बेरोजगारों को काम दिया है। हमें ही नहीं, जो घर बैठे महिलाएं हैं उनको घर से घर खाना पहुंचा रहे हैं। तो हर किसी को काम बढ़ाया है, हर किसी का काम ईज़ी किया है, बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। एक सब्जी वाला भी है, तो वो 5 बजे सवेरे उठ के जाता है। पहले उसको 5 बजे सवेरे उठ के जाके सब्जी लेने जाना, 5 कभी 4 बजे हो सकता है। पहले वो 2-3 घंटे में सब्जियाँ लेके आएगा, उसके बाद उसको सारा दिन दोपहरी धूप हो, गर्मी हो, वहाँ पे चाहे वो गली में घूम के बेचे, चाहे एक जगह पे बेचे, सारा बेचेगा, तो वो चाह क्या उसके हाथ में 700-800 रुपए ही आते हैं। काम चाहे जो मर्जी कर लो, मेहनत हर किसी काम के अंदर है और रिस्क हर किसी काम के अंदर है। तो ऐसा मोटिवेट कभी भी नहीं होना चाहिए कि डिमोटिवेट कभी भी नहीं होना चाहिए कि किसी यहाँ पैसा नहीं मिल रहा या वो नहीं मिल रहा। मैंने तो ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं। अगर हम करनाल में, तो चंडीगढ़ दिल्ली साइड ये हमारा एरिया कुछ यहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है। लोग स्पेशल वहाँ जाके यही डिलीवरी लाइन काम कर रहे हैं। ज़ोमैटो में अगर मैं बात करूँ ज़ोमैटो की, तो ज़ोमैटो हमारे को कहीं न कहीं बाकी कंपनियों से ज़्यादा पैसा देती है। ज़ोमैटो में फिर भी हमें सैटरडे संडे को और ज़्यादा रेट मिल जाता है। अगर हम बात करें स्विगी की, तो स्विगी का भी एक अलग सिस्टम चलता रहता है। उसके अंदर भी इंसेंटिव कमाना कोई आसान नहीं है। और ये रैपिडो जिसके अंदर हम किसी बंदे को लेके जा रहे हैं। अगर तुम ये सोचो, तुम ऑर्डर लेके जा रहे हो जिसका तो वेट 1-2 किलो होएगा, पर अगर तुम किसी रैपिडो में किसी इंसान को बिठा के लेके जा रहे हो जिसका 50 किलो तक का वेट है, तो उसमें वहाँ पे भी तो ईंधन ज़्यादा यूज़ होगा, हमारे बाइक का पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होएगा। सो वहाँ हम किसी वेट को लेके जा रहे हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ वेट को लेके जा रहे हैं, तो उसका ईंधन पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होगा सगों, और वहाँ हमें पैसा कम देती है रैपिडो कईयों को शौक होता है कि चलो ठीक है, सवारी मिल जाती है, साथ के साथ यहाँ पे हमें वेटिंग चार्ज नहीं मिलना,
मतलब हमें रेस्टोरेंट पे ऑर्डर के लिए वेट नहीं करना पड़ता, तो कहीं ना कहीं इसलिए चीज़ें सही लगती हैं। पर अगर मैं बात करूँ तो ज़ोमैटो कहीं ना कहीं सबसे रेट सही ही देती है, क्योंकि अगर तुम ऑल ओवर सब सारी चीज़ों को सर्च करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। अब मैंने 2 साल इसके अंदर काम किया तो मुझे पता है ना, मेरे को एक-एक चीज़ पता है कि क्या चीज़ इसके अंदर कैसे है, क्या नहीं है। तभी तो मैंने इसके अंदर काम कर लिया, कोई ईज़ी थोड़ी ना था कि इतने अंदर 1-2 बंदा 2 साल अगर अपनी ज़िंदगी के दे रहा किसी काम किया है, तो ऑब्वियसली जो कंपनी उसको कुछ सही पैसा दे रही होगी तभी उसने उसके अंदर काम किया है। क्योंकि मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आज ये सारी बातें रख रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जो सही है वो सही है। ऐसा ऐसे गलत नहीं सोचना चाहिए। अब मैंने उसके अंदर काम किया, 2 साल काम किया, जिसके अंदर मैं 30,000 तक का टर्नओवर कर लेता था महीने के अंदर। अब मेरा 5,000 तक का खर्चा वैसे समझ लो, मतलब 25,000 रुपए मेरी जेब में आ रहे हैं। इसके अंदर मैं मोटा-मोटा अपना 10,000 रुपए का अपना पर्सनल खर्चा भी निकाल लूँ तो 15,000 रुपए पर मंथ मैं कमा रहा हूँ। अगर 15,000 के अकॉर्डिंग भी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 2 साल के अंदर मेरे पास अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो गया था। मतलब कि मैंने अच्छी अर्निंग कर दी थी। 3, 4, 5 लाख मेरे पास हैं इस टाइम पे, और मैं अपना काम कर सकता हूँ। अगर मैंने अब 2 लाख किसी जगह 2 साल अपने काम किया है किसी जगह, तो मैं उसके अंदर कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि तुम परमानेंट इस काम को करो, बट अगर तुम वहाँ से पैसा जोड़ के किसी अपना कर को और अपना अच्छा कर सकते हो तो तुम उसको कर सकते हो। ऐसे अपने मोटिवेट ना करो अपने आप को। तो मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कृपया करके ऐसा वैसा ना सोचें। कंपनी में उतार-चढ़ाव आता रहता है। कंपनी हमें पहला बहुत अच्छा पैसा देती थी। मुझे पता है कि जब नई-नई आई थी तो हमें पैसे बहुत ज़्यादा मिलते थे। उसी चीज़ के वो हमारा माइंडसेट हुआ है कि पहले तो इतने पैसे मिलते थे, अब कम मिलने लग गया। तो कोई भी कंपनी हो, पहले अपने एम्प्लॉयी को बुलाने के लिए लालच देना ही पड़ता है। कहीं न कहीं वो कस्टमर को भी लालच देती थी और खुश भी करती थी, तो इसलिए वो करना पड़ता है। वो धीरे-धीरे बाद में सेटिंग बनती है कि हाँ, जिस हिसाब से कंपनी को भी कुछ बचेगा, वो आपको भी बचेगा, तो उस हिसाब से फिर सिस्टम चलाना पड़ता है। अंदर ऐसा कुछ नहीं है, 10 मिनट की डिलीवरी जो कि वो भी टोटली रॉन्ग है। हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता, वो भी हमें मिल रहा है। टाइमिंग का कि ये है कि टाइमिंग के अगर हम ज़ोन के अंदर होंगे तो उसी टाइमिंग को माना जाता है। अगर हम टाइमिंग से आउट है तो वो टाइमिंग नहीं मानी जाती, ठीक है? और अगर हम पे आउट की बात करें तो अगर हम प्रॉपर काम पूरा दिन करेंगे तो हमें पे आउट हमारा बन ही जाता है। और अगर उसको मंथ के कोने देखेंगे तो भी हमारी जेब में अच्छा पैसा आ ही जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग के मंथ में सबके पास सैलरी आती है तो उस टाइम पे काम ज़्यादा होता है। जैसे-जैसे स्टार्टिंग मंथ का एंड आता है तो वहाँ तुम देखोगे कि मंथ के एंड में काम होना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सैलरी सबके डाउन हो जाती है, तो सबका अपना सिस्टम होता है, सारे उस हिसाब से चलते हैं। तो तब काम कहीं न कहीं कम हो जाता है। तो ये एक टर्नओवर चलता रहता है। तो इस हिसाब से ही गेम चलती है। तुम प्लीज़ समझो इस बात को। एक्चुअल में है कि ये हमारी ह्यूमन की साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरा फ़ोन नाले में गिर गया। मैंने सोचा भी नहीं, 1 सेकंड के अंदर मैंने नाले के अंदर ऐसे ही हाथ मारा बिना कुछ हाथों में पहने और फटाफट फ़ोन निकाला। क्यों? क्योंकि मुझे डर था कि फ़ोन कहीं नाली में आगे ना बह जाए, वो पानी में गिल्ला ना हो जाए, गंदा ना हो जाए। तो मैंने कुछ नहीं सोचा और ये कटा। और अपना हाथ साफ़ करने से पहले मैंने फ़ोन को ही साफ़ किया। पहले अच्छी तरह उसको कपड़ा मारा, साफ़ किया, ड्राई क्लीन किया और फिर अपना हैंड वॉश किया, सब गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वहाँ मेरे पैसे लगे हैं, वो कीमती चीज़ है और वहाँ उसको मेरे को करना ज़रूरी था। अगर मैं ना करता तो मेरा ही कहीं न कहीं नुकसान था। तो इसलिए बंदा कोई भी काम कहीं भी कर सकता है, बट उस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए। हमारी उम्र की साइकोलॉजी है। हम कोई भी काम कर सकते हैं, बट उस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए। अब गर्मियों में अगर ऑर्डर डिलीवर करने जाते हैं तो कहते हैं, कहीं मान लो किसी ने कह दिया कि यहाँ पकड़ा दो, मुझे घर के अंदर पकड़ा दो या वो कर दो, तो वो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। अगर यही बात करी जाए, उसी गर्मी के अंदर छबील लगती है। छबील मतलब मिट्ठे पानी की सेवा, लाइक कोई भंडारा लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो मीठे पानी की सेवा होती है, मैं फिलहाल उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर स्पेशल लोगों को रोक-रोक के, लोग गर्मी के अंदर, इतनी तड़पती गर्मी के अंदर, जून के अंदर भी मैंने देखा है कि लोग करते हैं। तो गर्मी के अंदर भी, इतनी गर्मी के अंदर लोगों को स्पेशल ट्रैफिक रोक-रोक के उनको मीठा पानी पिलाते हैं, पानी की सेवा करते हैं कि वो सेवा है। क्योंकि वहाँ सेवा का नाम हो गया तो बंदा कुछ भी कर सकता है। वहाँ उनको कोई गर्मी नहीं दिखती, वहाँ उनको कोई नहीं रोकता। वहाँ कोई चाहे ई-रिक्शा वाला आ रहा है, चाहे कोई मर्ज़ी आ रहा है, बाइक पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, सबको रोक के उनकी सीट पे उनको देता है और जूठा गिलास उनसे वापस लेके वो करता है, ताकि उसको ना कोई कष्ट करना पड़े और वो करना पड़े। क्यों? क्योंकि वहाँ सेवा का नाम हो गया। ये साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है। और जबकि वहाँ दूसरी जगह मुझे उस काम को करने के पैसे मिल रहे थे, यही अगर कोई वेटर की ड्यूटी हो या कुछ हो, वहाँ पे जाओ जिसको सामान ऑर्डर, वहाँ किसी को कोई फूड डिलीवर करना है, कुछ करना है, तो वहाँ ईगो हर्ट हो जाता है। कहीं पे मैंने देखा है कि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि ईगो हर्ट हो जाता है। यही अगर हमारे घर में कोई मेहमान आए और उनका भी तो हम खातिरदारी करते हैं, उनको भी तो हम खुद से उनका सामान देते हैं और उनको उनके भांडे तक उठा के लेके जाते हैं, जब वो जाते हैं तो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मेहमान जानते हैं। तो ये कस्टमर भी एक भगवान ही होता है। तभी कहते हैं कि कस्टमर भगवान का रूप होता है। गेस्ट होते हैं हमारे।
तो इसलिए ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अपना पेट पालने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अभी तो हमारे को हम इतने लकी हैं कि हम इतने अच्छे वेदर में रह रहे हैं, हमें कोई इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं करनी पड़ती। अगर हम बात करें और कंट्री की जैसे कनाडा, वहाँ पे इस टाइम पे गोडे-गोडे तक स्नो ही स्नो है। जहाँ देखो स्नो ही स्नो है, तो वहाँ के लोग सर्वाइव नहीं करते। वहाँ के लोग भी काम करते हैं। मेरा ब्रदर, मेरे सिस्टर, वो खुद वहाँ गए हुए हैं, इतने तकलीफ़ रहते हैं, बट फिर भी वो सर्वाइव तो कर ही रहे हैं, अपना काम करते हैं। सारे घर बंदा काम करता है तो करना ज़िंदगी में करना ही पड़ता है। जंगल में रहने वाला कोई पशु है, हिरन है। ये कहावत आपने सुनी भी होगी। एक हिरन को रोज़ सुबह जब भी वो उठता है तो वो ये सोचता है कि आज मैं नहीं भागूँगा तो मैं मारा जाऊँगा, शेर मेरा शिकार कर लेगा, कोई मेरा शिकार कर लेगा, तो इसलिए अपनी जान के लिए मुझे भागना ही पड़ेगा। मैं भागूँगा तभी मैं अपनी जान बचा सकूँगा। और दूसरी जगह शेर है, तो वो भी यही सोचता है कि आज मैं ना भागा तो मैं भूखा मर जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगा। तो दोनों जगह सोच एक ही है, दोनों की ये है कि भागना है तो बचेंगे, भागना है तो उसको भूख में खाना मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ें ही साइकोलॉजी है, ज़िंदगी का परिक्रम है, कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ करना ही पड़ता है, पेट पालने के लिए सब कुछ करना ही पड़ता है। अगर बात करूँ मैं रिस्क की, अगर मैं थोड़े टाइम पहले बताया था कि मैं आईएलटीएस में जॉब करता था, तो वहाँ भी मेरा एक बार क्या हुआ कि मेरा इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, रॉन्ग साइड से एक बाइक वाला आ रहा था और वो कट था, वो मुझे भी नहीं दिखा। तो जैसे ही मैंने कट करा तो वो रॉन्ग साइड से आया और इतनी ज़बरदस्त टक्कर हुई कि मैं वहाँ बेहोश ही हो गया और मेरे यहाँ लिप्स के नीचे से इतना मांस कट गया और इतना खतरनाक सीन था, तो मैं तो बेहोश हो गया। और वहाँ के लोग मुझे एम्बुलेंस करवाई और लेके गए, उसको भी लेके गए, वो भी बंदे का मतलब हो गई थी क्रिटिकल सिचुएशन। तो कहीं न कहीं लोगों ने हमारी सेवा करी और वहाँ पे हमें लेके गए और सही हो गया, फैमिली को पता लगा वो। और जहाँ पे मैं काम कर रहा था उनकी तरफ से मुझे कुछ नहीं मिला, ना कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी थी, ना कोई कुछ था, वो सारा जो भी पैसा लगा हमारा खुद का लगा और मैं घर में बैठा, ना मुझे उसका कोई पैसा मिला। जबकि यहाँ ज़ोमैटो में मैंने तो आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपको एक्सीडेंट का खर्चा भी मिलता है और आपको बेड रेस्ट तक का भी मिलता है, और जबकि यहाँ मुझे कुछ नहीं मिला। तो यहाँ तो हमें इस चीज़ की फैसिलिटी दी गई है, तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिव वे में किसी भी चीज़ को नहीं लेना चाहिए। दीपेंद्र गोयल जी का भी पॉडकास्ट हुआ, तो उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ 4-5 मिनट भी बोल रहा हूँ तो मेरा गला सूख जाता है, मेरे को इतना नहीं बोला जा रहा। और वहाँ उनका 4.5 घंटे का ब्रॉडकास्ट हुआ। भाई इतनी तो फिल्म भी नहीं होती, 2 ढाई 3 घंटे से ऊपर तो मैंने कोई आज तक फिल्म ही नहीं देखी, और उनका 4.5 घंटे का ब्रॉडकास्ट हुआ। वो कोई छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ को क्या जरूरत पड़ी है ऐसी बातें करने की, यहाँ पे अपनी बातें रखने की, और किसी कंपनी के किसी सीईओ ने क्यों नहीं किया? उनको नहीं क्यों? क्योंकि जिसको अपनी कंपनी प्यारी हो, जिसको अपना सारा कुछ दिखता हो कि हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है, तो रखना चाहिए। क्योंकि बात सिर्फ 10 मिनट डिलीवरी के ऊपर ज़्यादा बात उठी थी और वो सारी यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी की नहीं, तीनों कंपनी की बात चल रही थी, पर दीपेंद्र गोयल ही सिर्फ उनका ही ब्रॉडकास्ट हुआ और उन्होंने ही बात रखना चाहे तो और कोई भी आ सकता था, पर किसी को इतना है ही नहीं। क्योंकि जिसको अपना काम प्यारा होता है वो ही आता है और वो ही आए। उनके ही 2-2 कंपनियां चल रही है, उन्होंने सोचा कि हाँ मुझे अपनी बातें रखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मैंने ये चीज़ों को लाइव देखा है, तो इसलिए मेरे को भी यही चाहता था कि चीज़ों के ऊपर तो बातें उठनी चाहिए। अभी तक तो मैं भी छोटी सी भी ऐसी, आप मेरे सब्सक्राइबर दे सकते हो, 6 सब्सक्राइबर है, वो भी मैंने घर से किए हुए हैं। तो मेरे को यहाँ कंपनी की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। ये तो मैंने चीज़ें लाइव देखी कि यार ये चीज़ जो गलत है तो गलत है। मैं ये नहीं कहता कि कंपनी की जगह ठीक है, कंपनी में भी कुछ लोकेशन रिगार्डिंग दिक्कत हो जाती है, हाँ। तो यहाँ पे बट जो यहाँ बातें राइडर के थ्रू उठाई गई हैं कि हमें इंश्योरेंस नहीं मिलता, हमारा पे आउट नहीं होता, हमारा ये नहीं होता, तो वो चीज़ें टेक्निकली गलत हैं। ऐसे नहीं होता। अगर तुम तरीके से चलोगे तो तुम्हारा सारी चीज़ों की सुविधाएं होंगी, तुम्हारे को सारी चीज़ें मिलेंगी। अब तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो वो तुम्हारी गलती है। तुम उसकी नॉलेज को बढ़ाओ, अपने फ्री सोर्स से मग करो, इन चीज़ों को बढ़ाओ। ऐसे करने से कुछ नहीं होता। इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर बातचीत करने से कुछ नहीं होता है। जब तक तुम खुद से नहीं कुछ करोगे तो पता नहीं लगेगा। देखिए मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि मैं आप लोगों तक सच्चाई बता सकूं कि क्या है इसके पीछे की सच्चाई। क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही थी कि 10 मिनट की डिलीवरी बहुत रिस्की है, इसको बंद करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट थी जो कि एक ऐसी फैलाई जा रही थी, और इसको फैलाते फैलाते ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसको लोग गलत समझने लग गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसी के ऊपर दीपेंद्र गोयल जी का खुद ब्रॉडकास्ट हुआ है, उन्होंने सारी चीज़ों को बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है, 10 मिनट की डिलीवरी एक जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट टाइप ही है। और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस भी दिया जाता है, और जबकि ये रियल भी है, और मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया है। अब उन्होंने एक इतने बड़े कंपनी ने 4.5 घंटे का ब्रॉडकास्ट हुआ, इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ का, वो कोई आम बात नहीं है। आज की डेट में 2.5-3 घंटे से ऊपर की मूवी नहीं होती, और 4.5 घंटे का ब्रॉडकास्ट एक बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने अपने अंदर तक की सारी बातें बताई कि क्या था और मैं कैसे कैसे क्या किया। तो ये इतना बड़ा जीत हासिल करना आज की डेट में कोई सुख की बात नहीं है।
यही वो कंपनी है जिन्होंने रोजगारों तक को रोजगार दिया है। हर एक बंदा आज की डेट में कुछ नहीं कमा पा रहा, बट फिर भी इस कंपनी में काम करके लोग कमा पा रहे हैं, लोगों के पास रोजगार तो है एटलीस्ट। यही नहीं, यहाँ तक कि जो अपाहिज है वो भी इसमें काम कर रहे हैं। जहाँ हमें मिनिमम ऑर्डर 20 रुपये मिलता है, जैसे मान लो हमें रेस्टोरेंट से कहीं भी निकल के देना होता है आसपास के एरिया में, तो वहाँ हमारा मिनिमम ऑर्डर 20 रुपये रहता है नॉर्मल बंदों का। और यही अगर बात कही जाए जो डिसेबल बंदे हैं, अपाहिज हैं, जो चल नहीं सकते, सिर्फ व्हील चेयर पे हैं, उनको 80 रुपीज़ पर ऑर्डर का कोडिंग मिलता है। अगर मान लो 5-7 ऑर्डर भी कर लेते हैं तो उनका 400-500 रुपये बन जाता है। और मान लो उनकी इलेक्ट्रिक है वो वाली, तो वो इतना कर सकते हैं और इतने कोई वो नहीं है। 400-500 रुपये मुझे नहीं लगता कि किसी और काम में वो कमा सकते हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी के हम ऐसे सवाल करें, वो सही चीज़ नहीं है। जहाँ इन्होंने हमारे को इतना रोजगार दिया, जहाँ हमें इतना सब कुछ दिया और हम ऐसे करें, ये चीज़ गलत है। तो इस चीज़ को मैं वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता था। मेरे को यहाँ कोई जोमेटो की तरफ से कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा है। ये जस्ट मैं भी एक वीडियो बनाता था, अभी थोड़े टाइम पहले से ही मैंने इसी महीने के अंदर स्टार्ट किया और आजकल मैं इन चीज़ों को देख रहा था, इसलिए मैंने इस वीडियो पे इतनी मेहनत करी, इसको वो बनाया, क्योंकि मैं ये चीज़ की सच्चाई लाना चाहता था। अभी तक ये बातों से तो सिर्फ बातें ही होती हैं, इसलिए रियलिटी मैंने आपके सामने दिखाई है कि क्या है इनके पीछे की असली सच्चाई। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सबको ये दिखाया कि क्या कुछ है। यहाँ तक कि जो व्लॉगर्स जो वीडियो जोमेटो में वीडियोस बनाते हैं, सब जिनके अच्छे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, जोमेटो उनसे ऐड तक कराती है। मैंने अभी पिछले थोड़े टाइम पहले वीडियो देखी कि एक राइडर वीडियो बना रहा है और कह रहा है आज की कमाई तो मेरे घर बैठे ही हो गई, मुझे जोमेटो वालों का फ़ोन आया और 5,000 रुपये उन्होंने कहा कि वीडियो के मिलेंगे और एक वीडियो शूट करनी है। तो मतलब मान लो उसको 3-4 घंटे बेशक वीडियो में लग रहे हो और 5,000 रुपये उसको मिल गए। 5,000 रुपये कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। 5-10 हज़ार रुपये कंपनी इतनी अमाउंट भी देती है अगर आप अपने राइडर से काम कराती है और ऐसे कोई शूट वगैरह कराती है। तो मतलब हर तरह से तुम्हें पैसा मिल रहा है, हर तरह से। हम सोचते हैं हमें त्योहारों पे काम कर दिए, वो कर दिए। काम करने वाले सिर्फ हम ही नहीं है। अगर हम बात की जाए कि हम जोमेटो के अंदर ऐसे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलता है और हमारे ऊपर फिर भी कोई दबाव नहीं होता कि हमें काम करना ही करना है। अगर बात करी जाए वही, अगर मैं और किसी की नहीं, जोमेटो की ही बात करूँ, ये डिलीवरी लाइन्स की सारी जोमेटो, स्विगी जो भी हो जाए, इन सब की बात करो तो इनकी जो सपोर्ट टीम होती है, जो हमारे को साथ संपर्क करके अगर कोई हमें प्रॉब्लम हो जाए, जो हमारी हेल्प करती है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं अपना टाइम देती ही है, तभी तो उनका काम चल पाता है। अगर हम टीम से बात करते हैं, जो बात कर रहा है, तो वहाँ पे वो भी तो बैठे ही हैं सिस्टम के ऊपर, वो भी तो अपना टाइम दे ही रहे हैं उस टाइम के ऊपर। तो काम करने वाला बंदा हर कोई है। रेस्टोरेंट्स है, रेस्टोरेंट के अंदर जो लेबर लगी है, क्या वो काम नहीं कर रहे? फेस्टिवल्स पे वो भी काम कर रहे हैं। हर कोई बंदा काम करता है और उनके ऊपर इतना दबाव है, वो छुट्टी भी नहीं मार सकते। हमारे ऊपर तो फिर भी दबाव नहीं है कि हम छुट्टी मार लें, कुछ कर लें। तो इन चीज़ों को ऐसे नेगेटिव वे में हमें नहीं लेना चाहिए। जो सच्चाई है उसी के ऊपर रहना चाहिए। थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस चीज़ को फेस करना सीखो। मैं मानता हूँ कि ऐप में करो कुछ ना कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू चलता रहता है कि लोकेशन के रिगार्डिंग हमें प्रॉब्लम आती है और थोड़ा सा ये है। अगर मैं अपने एंड से बोलूँ कि हमें क्या ऐप का होता हो, मैं जोमेटो वाले से ये कहूँगा कि डिलीवरी वाले से, मतलब जोमेटो नहीं, डिलीवरी लाइन में हर किसी मैं ये कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट इतना सुधार हो जाना चाहिए। मैंने हर राइडर से बैठ के ये चीज़ पूछी है कि क्या दिक्कत आती है। जो लेट नाइट में काम करते हैं वो उनका कहना सिर्फ यही है कि गाँव-गाँव के ऑर्डर आ जाते हैं सुनसान एरियो के, वो बहुत रिस्की हो जाता है। वहीं पे ही वो राइडर के साथ दिक्कत होती है। कई राइडर कहते हैं कि हमारे को मारपीट होगी, हमारा ऑर्डर छीन लिया। अगर उनकी बात को भी सच माना जाए तो ये शहर के अंदर एक जहाँ बिजी एरिया है वहाँ पे ये काम नहीं हो सकता। ये काम गाँव के एक सुनसान एरियो पे ही हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि 9-10 बजे तक इस बहुत सही टाइम होता है। उसके बाद का ऑर्डर जो ये अनसेफ एरिया है तो वहाँ के लोकेलिटी को सर्च करके वहाँ के ऑर्डर बंद कर देने चाहिए। उसके हमने भी वीडियो को बहुत बड़ा कर दिया है, हम भी वीडियो को अंत करते हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से यही दिखाना चाहता था कि क्या इसके पीछे की सच्चाई है। मेरा किसी पर्सनल किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई वो नहीं था कि कोई बात किसी को दिल को बुरी लग जाए। बस मैं सच्चाई दिखाना चाहता था जो कि मैंने वीडियो के माध्यम से दिखाई है। इसलिए आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो धन्यवाद गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।